अध्याय 871। वे यहाँ इसलिए रुके थे ताकि वे ली रेनशान के प्रकट होने का इंतजार कर सकें। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इससे उनके लिए 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। प्राचीन शक्तियों के इस समूह को 10वें स्वर्ग से विरासत में मिला था और उनकी ताकत गहरी और अथाह थी। स्वर्ग क्षेत्र में भी उनका एक बहुत ही ठोस आधार था और फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड, ये दोनों परिवार भी इन प्राचीन शक्तियों के बीच बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन अब स्वर्ग का पुत्र और स्वर्गीय महिला एक के बाद एक मर गए और वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए। इस बार चेन जियांग ने न केवल फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को क्रोधित किया, बल्कि उसने पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को भी नाराज किया था और पीच ब्लॉसम प्रिंस के स्काई चाइल्ड का सिर वास्तव में जियो चाओ और चेन की संयुक्त सेना द्वारा तोड़ दिया गया था। जियांग, बेशक ये सभी युवा पीढ़ी की शिकायतें थीं। चेन जियांग के ब्लेड ने वास्तव में कई प्राचीन शक्तियों की युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया था और जिसने भी इसे देखा था वह इसे छीन लेना चाहेगा। यदि वे जंगल में चेन जियांग से मिलते तो उनके लिए एक दूसरे से लड़ना अपरिहार्य होता। उन पुराने साथियों को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि दोनों डैन किंग्स को वास्तव में चेन जियांग ने मार डाला था। उनके सिर अभी भी चेन जियांग द्वारा संरक्षित किए जा रहे थे। अभी इन दोनों कुलों को कई प्राचीन शक्तियों द्वारा उपहास का पात्र बनाया गया था। उनके बीच स्पष्ट रूप से युवा पीढ़ी के बीच दुश्मनी थी, फिर भी उन्होंने बार बार कुछ बूढ़े लोगों को बाहर भेजा। इसके अलावा उन्हें एक छोटे से बदमाश ने भी मार डाला। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। भले ही उनके लोगों ने इस मामले पर बात करना शुरू कर दिया, दो डैन किंग्स की मृत्यु के साथ स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय लड़की भी मारे गए। चाहे कुछ भी हो, उन्हें स्पष्टीकरण के लिए चेन जियांग को ढूंढना पड़ा। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड स्पष्ट रूप से जानता था कि जिंग जिंगलियांग ने खुद चेन जियांग और अन्य लोगों को नाराज कर दिया था, लेकिन उन्हें अब जाकर चेन जियांग को ढूंढना होगा, अन्यथा अन्य लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। चेन जियांग और जी मिक्सियान पहाड़ की तलहटी में आराम कर रहे थे। इस लड़ाई का नतीजा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, खासकर जी मिक्सियन के लिए। कोई आ रहा है, ये सब आपके द्वारा अभी जारी किए गए भयानक हत्या के इरादे के कारण है। जी मिक्सियन ने चेन जियांग की ओर देखा। जो लोग आए हैं वे सभी पुराने साथी हैं। नेता के नेता और महान बुजुर्ग, फैंग कबीले और पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के नेता और यहाँ तक कि लोगों का एक बड़ा समूह जो शो देखने आया था। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जी मिक्सियन हवा में तैर गए और चेन जियांग को चिल्लाया। चेन जियांग ने लोटियन गेट और एक स्थानिक मूल गोला निकाला। उसने अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर जाने की योजना बनाई। यहाँ नीचे आओ, मेरे साथ लड़ने के लिए एक स्थान पर आओ। वह स्थान सुरक्षित है। चेन जियांग ने लोटियन गेट में स्थानिक मनका की ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। पिलसिटी राजा के महाद्वीप में था और चेन जियांग जिस स्थान पर जाना चाहता था वह भी राजा के महाद्वीप में था। पिछली बार जब चेन जियांग ने लोटियन गेट का उपयोग किया था तो उसने जो दूरी तय की थी वह बहुत दूर थी, जिससे लोटियन गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। हम इन बूढ़ों से आगे नहीं निकल सकते। धीरे धीरे चेन जियांग के सामने एक स्थानिक दरवाजा दिखाई दिया। ये देखकर कि चेन जियांग के पास क्षमता है, जी मिक्सियन मदद नहीं कर सके लेकिन खर्राटे ले सके। अब वह समझ गई कि चेन जियांग ने सभी को भड़काने की हिम्मत क्यों की, भले ही उसके पास भागने के साधन थे। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मिक्सियन थोड़ा सतर्क थे। आप किस बात से डरते हैं? हमने पहले ही हेवनली ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अगर मैं आप पर चालाकी का उपयोग करता हूं तो यह अनुबंध के खिलाफ होगा। इससे मेरा कोई भला नहीं होगा, चेन जियांग ने तड़क भड़क से कहा। जैसे ही जी मिक्सियन उसके पास पहुंचे, उसे बांह से पकड़ लिया गया और फिर वह स्थानिक दरवाजे से कूद गया। स्थानिक द्वार में प्रवेश करने के बाद वे खंडहरों से भरे स्थान पर पहुंचे। जी मिक्सियन को अचानक कुछ महसूस हुआ जिससे उनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उत्सुकता से आकाश में उड़ गए, लेकिन चेन जियांग ने उन्हें रोक दिया। वह अजगर ठीक है, चेन जियांग ने खंडहरों से दूर जंगल में पुकारा। बिग ब्रदर लैन, मैं एक जगह उधार लेना चाहता हूँ। नीले ड्रैगन का नाम लैन कैंग था और हालांकि पिछली बार जब चेन जियांग आया था तो उसने इस ड्रैगन से केवल कुछ ही शब्द बोले थे, उसने उन्हें अपना नाम बताया था। तुम छोटे कमीने हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बदलूंगा। मैंने तुमसे पिछली बार पहले ही कहा था, मेरे घर आओ और किसी भी महिला को अंदर मत लाओ। लैन कैंग की आवाज़ जंगल से बाहर आई, जिससे लोगों का एक बड़ा समूह बाहर निकल आया। आप इस बेकार जगह का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, लेकिन मेरे जंगल को नष्ट न करें। आप यहाँ व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोच सकते, सही? तुम कहाँ सोच रहे हो? मेरा इस महिला के साथ कुछ इतिहास है और मैं अभी उसके साथ यहाँ झगड़ा करने जा रहा हूँ। चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। चेन जियांग के साथ उसकी बातचीत से वह देख सकती थी कि जंगल में अजगर का चेन जियांग के साथ अच्छा रिश्ता था। उसकी आध्यात्मिक समझ बेहद तेज थी और वह ड्रैगन की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। इससे वह बहुत डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग का समर्थन वास्तव में इतना मजबूत था। इस जगह क्या है?
जी मैक्सियन ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, इस गंदी जगह के अलावा बाकी सब कुछ बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें लड़ना है तो जल्दी करो। याद रखना, मेरे जंगल में आकर मत लड़ना। लैन कैंग ने चेतावनी दी। चेन जियांग को खोजने आए पुराने साथियों का समूह अपना निशाना चूक गया, जिससे वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। विशेषज्ञों के एक बड़े समूह को वास्तव में एक छोटे बच्चे ने फेंक दिया था और उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग इस समय कहाँ थे। क्या हम अभी कॉल कर सकते हैं? मैं तैयार हूँ। चेन जियांग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब उसने सोचा कि कैसे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले ने उसे ढूंढने के लिए पुराने साथियों का एक समूह भेजा था और उसे पता था कि वे निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे, उस ताकत पर भरोसा करते हुए जो उन्होंने एक छोटे से लड़के को धमकाने के लिए विकसित करने से प्राप्त की थी, वह बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो, इस लड़ाई से हमारे बीच की नाराजगी दूर हो जाएगी। चिंता मत करो, भले ही तुम मुझसे हार जाओ, मैं तुम्हें भविष्य में नहीं मारूंगा। जी मैक्सियन की आवाज़ ठंडी थी, उनकी बर्फ सफ़ेद पोशाक बह निकली थी फी की सुनहरी पवित्र चमक के साथ, और एक नज़र से कोई भी बता सकता था कि यह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड तारांकन नहीं था। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग नहीं किया था, न ही उसका गहराऊ हीरे के कवच और वध भगवान के हाथ का उपयोग करने का इरादा था। जी मैक्सियन को हराने के लिए उसने जो सीखा था उस पर भरोसा करने की जरूरत थी, और दूसरी ओर इससे उसे ग्राउंड किलिंग को समझने में मदद मिलेगी। वे दोनों बहुत गंभीर थे। लैन कैंग जो जंगल के अंदर था, नीली रोशनी में बदल गया और बाहर निकल गया। चेन जियांग और अन्य लोगों के पास अपने मानव रूप में दिखाई दिया। इस नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर जी मैक्सियन का पीला चेहरा सतर्कता से भर गया। वह अपनी हथेलियों को सुनहरा चमकाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई, क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक था। मैं बस बगल से देख रहा हूँ, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लैन कैंग मुस्कुराया और खंडहर से बाहर चला गया। वह खंडहर के बाहर खड़ा रहा और राहत की लंबी सांस ली। बच्चे, यह महिला बहुत शक्तिशाली है। उसके शरीर में कुछ प्रकार की शक्तिशाली रक्तरेखा है जो किसी इंसान से संबंधित नहीं है। वह भी जिस ऊर्जा का उपयोग कर रही है, उससे मैं भी थोड़ा डरता हूँ। अगर उसके पास भी ऐसा ही होता मेरे जैसे खेती के स्तर पर, मैं केवल भागने में सक्षम होऊंगा। लैन कैंग ने चेन जियांग को चेतावनी दी। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि जी मैक्सियन के पास कई रहस्य हैं, खासकर जब उसने उसका शुद्ध सुनहरा खून देखा। मूल रूप से यहाँ कई विशाल पत्थर की इमारतें बनी हुई थीं, लेकिन किसी कारण से वे सभी नष्ट हो गईं। इस समय सभी बड़े और छोटे बर्फीले पत्थरों से वास्तव में एक सुनहरी बहुरंगी रोशनी निकल रही थी, और बहुरंगी रोशनी जी मैक्सियन द्वारा उत्सर्जित रोशनी के समान थी। ये एक अजीब सी आवाज़ निकली, जिससे ज़मीन कांपने लगी। जी मैक्सियन ने अपने हाथ हिलाए और कई अलग अलग आकार के पत्थर तैरने लगे। जी मैक्सियन ने कार्रवाई की। उसकी आंखें सुनहरे वैभव से भरी हुई थीं, उसका पूरा शरीर सुनहरे बादलों से घिरा हुआ था, मानो वह एक देवी थी। ये कौन सी शक्ति है? ये पत्थर मुझे बेचैन कर रहे हैं। चेन जियांग ने अपने सामने तैरते पहाड़ जैसे पत्थरों को देखा और गुप्त रूप से ड्रैगन पावर का संचालन किया। हुश! दर्जनों चट्टानें जो छोटे पहाड़ों की तरह थीं, चेन जियांग की ओर उड़ गईं। जब सुनहरे वैभव से ढकी ये 10 या इतनी बड़ी चट्टानें चेन जियांग की ओर उड़ीं, तो वे अचानक एक साथ जुड़ गईं और एक विशाल पर्वत में बदल गईं। प्रकाश जैसी गति के साथ चेन जियांग बिल्कुल भी चकमा देने में असमर्थ था और उसके पास रोकने का समय भी नहीं था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! विशाल पर्वत चेन जियांग के मजबूत शरीर से टकराया और मानो वह दिव्य लोहे से टकराया हो। पूरा पर्वत कांप उठा और एक खनकती हुई आवाज निकली। चेन जियांग भारी प्रभाव से उड़कर नीचे गिर गया। उसका शरीर एक विशाल शिला से चिपक गया था और उस शिला में जी मैक्सियन की विचित्र स्वर्ण शक्ति भी थी। विशाल पर्वत एक बार फिर से सक्रिय हो गया, अचानक हवा में उड़ गया और भयंकर रूप से नीचे गिर गया। जी मैक्सियन के नियंत्रण में विशाल चट्टान। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये भारहीन था, विशेष रूप से उस भयानक गति से। इसने चेन जियांग को अपनी सांस लेने का मौका नहीं दिया। चेन जियांग को अभी अभी उड़ान के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह विशाल पर्वत पहले ही बेरहमी से ढह चुका था। चेन जियांग की पीठ के पीछे फंसी चट्टान टूट गई थी और चेन जियांग भी उस विशाल पर्वत से नीचे दब गया था। वह मर गया था या जीवित था यह अज्ञात था। लैन कैंग भी अवाक रह गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी रहस्यमयी शक्ति देखी थी। भले ही पूरे विशाल पर्वत को बेरहमी से तोड़ दिया जाए, लेकिन जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह चेन जियांग जिस शक्ति को सहन कर सकता है वह और भी मजबूत होगी। जी मैक्सियन की अभिव्यक्ति शांत और परिष्कृत थी, जैसे कि यह सब उसकी उम्मीदों के अनुसार था। हालांकि चेन जियांग को दबाने वाला विशाल पर्वत अचानक कांप उठा और उसके बाद चेन जियांग ने दहाड़ लगाई और चेन जियांग ने वास्तव में पूरे पर्वत को ऊपर उठा लिया। हम्फ! जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। विशाल पर्वत की सुनहरी रोशनी हिल गई और दो विशाल पत्थर की मुट्ठी में बदल गई जो विशाल मुट्ठी की तरह थीं।
उसके नियंत्रण में उन्होंने भयानक गति से चेन जियांग के शरीर पर हमला किया। प्रत्येक मुट्ठी की ताकत एक विशाल पहाड़ को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थी, और एक व्यक्ति के शरीर पर यह एक व्यक्ति को मांस के पेस्ट में बदलने में भी सक्षम थी। लेकिन अब जब उसने चेन जियांग के शरीर पर प्रहार किया था तो ऐसा लगा मानो उसने दैवीय लोहे के एक टुकड़े पर प्रहार किया हो, जिसमें गोलियों के गुण थे, और चेन जियांग द्वारा उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था, चाहे कितना भी जोर से मारा जाए। सफ़ेद रोशनी का एक विस्फोट हुआ और ड्रैगन पावर से बनी हथेली एक गिरते हुए पत्थर की मुट्ठी की ओर बढ़ी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। प्रस्फुटित हुई भयानक शक्ति से धरती हिल गई। हिंसक हेवन ब्लास्टिंग पाम शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह थी जो सभी दिशाओं में फैल गई और आसपास की सभी चट्टानों को पाउडर में मिला दिया। एक और हेवन ब्लास्टिंग पाम जारी किया गया। पारदर्शी शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति के साथ बर्फ सफ़ेद ड्रैगन शक्ति तुरंत एक विशाल ऊर्जा हथेली में बदल गई। वह उस विशाल पत्थर की मुट्ठी से टकराया और हिलते हुए बल के कारण वह टुकड़े टुकड़े हो गया। सदमे की लहर ने सभी टूटे हुए पत्थरों को सफ़ेद पाउडर में बदल दिया। चट्टानों से टकराने के बाद भी हेवन शेकिंग पाम अभी भी अजेय था और एक शक्तिशाली बल के साथ वह जीमिक्सियन की ओर टूटा। जब हेवन ब्लास्टिंग पाम के बल के कारण उसकी सफ़ेद पोशाक और लंबे बाल हवा में नाच रहे थे तो जीमिक्सियन ने धीरे से अपने ज़ैद दांत काटे। उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमयी सुनहरी रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई, और जब विशाल हेवन ब्लास्टिंग पाम नीचे गिरा तो वह दहाड़ने लगी और उसके चेरी होंठों से तेज सुनहरी हवा का झोंका फूट पड़ा। विशाल गोल्डन रेडियंस फीनिक्स ने 300 मीटर की दूरी तक अपने पंख फैलाए और अपने पंख फड़फड़ाए। इससे एक गगनभेदी चीख निकली जो बादलों को भेदती हुई पास आ रही हथेली को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर उड़ गई। शैतान को दबाने वाली शक्ति की 10वीं परत। चेन जियांग को महसूस हुआ कि फीनिक्स की शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत थी, इसलिए उसने अपनी ड्रैगन पावर को प्रसारित किया और इसे सक्रिय कर दिया। पापा लगातार 10 विस्फोट गूंजे और विशाल गोल्डन फीनिक्स तब तक मारा गया जब तक वह नष्ट नहीं हो गया। उस पल में एक तेज फीनिक्स चीख पूरे 9 आकाशों में गूंज उठी और एक हिंसक गड़गड़ाहट ने पृथ्वी को हिला दिया। दोनों सेनाएं टकरा गईं। यह ऐसा था मानो समुद्र की दो लहरें जो सैकड़ों हजारों फीट ऊंची थीं, एक दूसरे से टकरा गई थीं, मानो यह एक सूखी टहनी थी जिसे फाड़कर अलग किया जा सकता था। टक्कर से उत्पन्न क्रूर ऊर्जा आकाश में उड़ गई। खंडहर समुद्र के तेज झोंके की तरह थे क्योंकि वे पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो गए थे। लैनकैंग अब वहां नहीं था। वह एक नीले ड्रैगन में बदल गया था, जैसे एक ऊंची पहाड़ी दीवार उसके चारों ओर के जंगल को रोक रही हो। अरे यार, तुमने मेरा जंगल लगभग नष्ट कर दिया। अगर इंसान इन 2 कमीनों की तरह हैं तो हम साधारण ड्रैगन कैसे बच पाएंगे, खासकर वह छोटा दानव जिसका मांस बहुत भयानक है। लैनकैंग ने अपने दिल में बड़बड़ाया। चेन जियांग का शरीर वाकई बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि जीमेक्सियन भी हैरान रह गई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चेन जियांग का शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन यह अभी भी उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इस समय उन दोनों को एक दूसरे की ताकत की नई समझ हुई। हालांकि उन्होंने पहले एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, चेन जियांग ने उस समय कोई सफलता हासिल नहीं की थी और लॉन्ग जुएई की शक्ति उधार ली थी, इसलिए जीमेक्सियन नहीं उठे। पृथ्वी मेरे उपयोग के लिए है। जीमेक्सियन ने अपने पैर से प्रहार किया और पाउडर और छोटे पत्थर अचानक ऊपर तैरने लगे और तुरंत एक विशाल सुनहरी हथेली में बदल गए। आसपास की जमीन से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, जो हथेली के ऊपर संघनित हो गई। चेन जियांग ने उस हथेली पर मुक्का मारा जो मुट्ठी में सिमट रही थी। ड्रैगन पावर से बनी मुट्ठी 10,000 ड्रैगन की दहाड़ की तरह आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने एक बड़ी गति ला दी। जीमेक्सियन ने अभी अभी अपनी रहस्यमय शक्ति का उपयोग करके एक ताड़ का पेड़ बनाया था और वह तुरंत एक पहाड़ जितना ऊंचा हो गया था। उसके नियंत्रण में यह एक बग को मारने जैसा था, चेन जियांग की ड्रैगन मुट्ठी को नीचे गिराना, जिससे शक्ति नष्ट हो गई। इसे खत्म करने का समय। जीमेक्सियन की ठंडी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी क्योंकि उसने चेन जियांग की ओर प्रहार करने के लिए अपनी पहाड़ जैसी हथेली को नियंत्रित किया था। चेन जियांग को पता था कि जीमेक्सियन ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया था वह ग्राउंड किलिंग से संबंधित था, लेकिन ये पूरी तरह से ग्राउंड किलिंग नहीं थी। विशाल ताड़ को अपनी ओर आते देख आसपास का वातावरण अचानक बेहद धीमा हो गया। विशाल हथेली जो मूल रूप से बिजली जितनी तेज थी वह भी बहुत धीमी हो गई। चेन जियांग के दिमाग में अचानक ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी का दृश्य उभर आया। उन्होंने अचानक अपने हाथ उठाए और अपने शरीर में सभी 5 तत्वों को छोड़ दिया। अचानक आसमान में एक मृग तृष्णा दिखाई दी। बड़ी बड़ी नदियों के उफान और उफान के कारण कई ऊंचे पहाड़ ऊंचे हो गए। राजसी माहौल ने पूरे पहाड़ और नदी को इस तरह अपने आगोश में ले लिया मानो यह वास्तविक हो। चेन जियांग ने इस समय पहले ही ग्राउंड किलिंग की कुंजी का पता लगा लिया था, जो पृथ्वी की शक्ति थी। यह उन शक्तियों में से एक थी जिसकी वजह से लोग प्रशंसा से आहें भरते थे। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चेन जियांग चिल्लाया और हवा में कुछ बड़े पहाड़ भयंकर रूप से ढह गए।
जब वे जमीन पर उतरे तो जो आभा बनी वह बेहद वास्तविक महसूस हुई। जीमेक्सियन और लैन कैंग दोनों हैरान थे। चेन जियांग की यह चाल पृथ्वी पर हावी होती दिख रही थी, जिससे एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति तैयार हो गई जो हमला करेगी। कुछ पहाड़ों के ऊपर से उछलती नदी की आवाज़ बेहद वास्तविक थी। बढ़ती गति ने किसी के लिए भी यह संदेह करना असंभव बना दिया कि यह सिर्फ एक भ्रम था। ये वास्तव में सच नहीं था, केवल संभावना थी। ये ग्रेट रिवर माउंटेन और नदी की सबसे चौंकाने वाली शक्ति थी। जब तक वह इस फोर्स का अनुकरण कर सके ये पर्याप्त होगा। चेन जियांग का हत्यारा दिल हिंसक रूप से उछल रहा था। हत्या का इरादा पागलपन से बाहर निकल रहा था, एक चौंकाने वाले तरीके से बदल रहा था जो पहाड़ों के बहते पानी में विलीन हो गया। कई पर्वत अजेय बल से गिरे, जिससे पृथ्वी हिल गई और पर्वत हिल गए। बूम! कुछ बड़े पहाड़ टूटकर गिर गए और आभा से जमीन दब गई। जीमेक्सियन द्वारा संघनित की गई शक्तिशाली सुनहरी हथेली तुरंत बिखर गई और फिर से अलग हो गई। ऊर्जा आसमान में उड़ गई और हवा में तैरने लगी, जिससे आसमान में बादल मंडराने लगे और घरघराहट की आवाज़ें आने लगीं। जीमेक्सियन अंदर तक डूब गया था, लेकिन लैन कैंग को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वे भ्रामक आकृतियां नष्ट नहीं हुईं, बल्कि उस पर मजबूती से दबाव डालना जारी रखा। जैसे ही चेन जियांग स्वर्गीय ड्रैगन सील तैयार करने वाला था, उसने देखा कि एक विशाल सुनहरे पक्षी का पंजा अचानक माउंटेन रिवर डायग्राम को चीरते हुए बाहर निकल आया। एक लंबी सीटी ने हवा को विभाजित कर दिया। जीमेक्सियन एक सुनहरी किरण में बदल गया और बाहर निकल गया। वह सुनहरे पंखों से ढकी हुई थी और उसकी पीठ पर बेहद खूबसूरत सुनहरे पंखों का एक जोड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सोने से बना हो। उसकी आंखें अचानक दो सुनहरी रोशनियों से चमक उठीं, जो चेन जियांग की ओर चमक रही थीं। चेन जियांग तुरंत चकमा दे गए और जिस स्थान पर वह पहले थे वह एक गहरा गड्ढा बन गया। देखा जा सकता है कि उसकी आंखों से निकली सुनहरी रोशनी कितनी भयानक थी। यह महिला, मुझे पता है कि उसकी पृष्ठभूमि किस तरह की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली है और पुनर्जन्म भी ले चुकी है। लॉन्ग जुएई ने अचानक आश्चर्य से कहा, किस तरह की पृष्ठभूमि? चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दी, क्योंकि अचानक जीमेक्सियन के सुनहरे पंखों की जोड़ी फड़फड़ाने लगी, जिससे अनगिनत भयानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो आसमान से बारिश की तरह निकली। चेन जियांग ने तुरंत खुद को बचाने के लिए डीपू कवहुड का इस्तेमाल किया और साथ ही एक जंगली दहाड़ भी छोड़ी। इस प्रकाश किरण पर हमला करने के लिए ड्रैगन रोअर जैसी ध्वनि तरंग का उपयोग करना अभी भी प्रभावी था, लेकिन ड्रैगन की दहाड़ की तरंगों द्वारा शक्ति बिखर गई थी। वह इंपीरियल एवियन रेस से संबंधित है। वह सिर्फ एक अलग प्रकार की प्राणी है, क्योंकि उसके पास एक इंसान का खून है, ठीक उसी तरह जैसे कि इंपीरियल ड्रैगन रेस के एक सदस्य के पास मानव खून होता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, कौन सी इंपीरियल एवियन रेस? इस समय चेन जियांग जीमेक्सियन के करीब जाने में असमर्थ था और उसने जो हमला किया वह जीमेक्सियन के विशाल सुनहरे पंजे द्वारा बहुत आसानी से फाड़ दिया गया था। वर्तमान जीमेक्सियन पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। उसकी रहस्यमय शक्ति और भी अधिक घनी थी, विशेषकर उसके सुनहरे पंख। हर बार जब वे फड़फड़ाते, अनगिनत सुनहरी रोशनियां फूट पड़तीं, मानो वे हर चीज को भेद सकती हों। प्रकाश की किरणों से जमीन मधुमक्खी के छत्ते की तरह छेदी हुई थी और प्रत्येक छेद बहुत गहरा था। इसका मतलब है कि इंपीरियल फैदर रेस शक्तिशाली रक्तवंशियों वाले शक्तिशाली पक्षी प्रकार के जानवरों द्वारा बनाई गई एक दौड़ है। उदाहरण के लिए फीनिक्स, गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग और वर्मिलियन बर्ड सभी पंखों वाले शक्तिशाली पक्षी थे। जब तक उनकी वंशावली उन्हें भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है, वे हमारी इंपीरियल ड्रैगन रेस के दुश्मन होंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। ये जीमेक्सियन वास्तव में लॉन्ग जुएई के समान था। दोनों स्वर्ग क्षेत्र जैसी रहस्यमय और शक्तिशाली जाति से थे, लेकिन जीमेक्सियन आधा मानव और आधा पक्षी था। उसके खून में मरे हुए पक्षी और सुनहरे पंखों वाले महान पेंग का खून होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके माता पिता में से एक मरे हुए पक्षी और सुनहरे पंखों वाले महान पेंग का वंशज है। उसके बाद वह एक मानव के साथ मिल गया और उसे इस तरह का खून पीने की अनुमति दी। लॉन्ग जुएई ने बोलना जारी रखा, इंपीरियल एवियन रेस के पक्षी घोंसले के नियमों के अनुसार इस महिला के पास वह पक्षी घोंसला नहीं हो सकता जो उसने इंपीरियल एवियन रेस में छोड़ा था। एक बार जब वह अपने विकास में एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगी तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और वह अपनी उत्पत्ति और पहचान के बारे में किसी को नहीं बता सकती। शायद यही कारण था कि जीमेक्सियन स्वर्ग में इतना रहस्यमय था। अब सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों समझ गए थे कि जीमेक्सियन अब इतना शक्तिशाली क्यों था। यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप स्वर्गीय ड्रैगन सील के बीच 100 ड्रैगन बीस्ट का उपयोग करें, अन्यथा आपके लिए उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। किसी को पता होना चाहिए कि वह आपसे कहीं अधिक उच्च साधना वाली है। यदि ऐसा है, यदि आपके जैसी ही खेती वाली कोई महिला होती तो वह बहुत पहले ही हार चुकी होती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगी। जब वह इसका उपयोग करता था तो उसकी सारी शक्ति और मन समाप्त हो जाता था और उस समय एक बच्चा भी उसे मारने में सक्षम होता था।
इसके अलावा जब वह इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे तैयारी के लिए भी समय की आवश्यकता होगी। निकट युद्ध के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसका उपयोग करें। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, लेकिन अब जी मैक्सियन के करीब पहुंचना मुश्किल होगा। काले कछुए के शरीर को विभाजित करने की तकनीक। चेन जियांग के शरीर से अचानक कुछ जलवाष्प निकली और उसके जैसे ही 9 भ्रम प्रकट हुए। इसके अलावा इन भ्रमों को दूर नहीं किया जा सका। उन्होंने अपने क्लोन को अधिक वास्तविक दिखाने और अपनी कुछ क्यूई की नकल करने के लिए 72 परिवर्तनों पर कुछ तकनीकों का उपयोग किया। जी मैक्सियन की आध्यात्मिक भावना बेहद मजबूत थी, इसलिए वह क्लोनों को अलग करने में सक्षम थी। इसलिए उसने केवल चेन जियांग पर हमला करने के लिए उस पर ताला लगा दिया, लेकिन क्लोन उसकी आंखों में केवल हवा थे, उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके पीछे 2 और क्लोन दिखाई दिए। हालांकि वह उन्हें महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। चेन जियांग, जो जमीन पर बंद था, उसने खुद को सुनहरे तालाब में फेंक दिया और उस भयानक सुनहरी रोशनी को अंतहीन रूप से जारी किया। उसे हारना नहीं चाहिए, अन्यथा वह गुलाम बन जाएगी। शैडो शिफ्ट। चेन जियांग ने क्लोनों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य तकनीक के अंदर चाल का इस्तेमाल किया। उसने शायद ही कभी इस चाल का इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब यह बहुत उपयोगी था, जिससे वह जी मैक्सियन के करीब जा सकता था। जी मैक्सियन को अचानक एहसास हुआ कि चेन जियांग का मूल शरीर गायब हो गया था और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि चेन जियांग उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिया था। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और सुई जैसी अनगिनत लाल बत्तियां चमक उठीं और पलक झपकते ही वे जी मैक्सियन के शरीर में प्रवेश कर गईं और हर एक लाल रोशनी ने उसके शिरोबिंदु को तोड़ दिया, जिससे वह अपनी ऊर्जा प्रसारित करने में असमर्थ हो गई। हृदय भेदने वाली दानव आंख। वह अचंभित होकर चिल्लाया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। इस समय चेन जियांग की आंखों से अंगूठे के आकार की शैतानी रोशनी की 2 और किरणें निकलीं, जो उसके दिल को भेदती हुई निकल गईं। उस समय जी मैक्सियन को यकीन था कि चेन जियांग ने सू मियाओ और बाई यूयू की विरासत प्राप्त कर ली है। हृदय पारगम्य दानव नेत्र एक शैतान कला थी जो स्वर्ग दानव क्षेत्र के अधिपतियों के पास नहीं थी। अगर उसे पता होता कि चेन जियांग इतना मजबूत है तो वह इतनी लापरवाह नहीं होती। जी मैक्सियन के शरीर के सभी शिरोबिंदु प्रकाश की अनगिनत किरणों द्वारा प्रवेश कर गए थे, जो कि डेमन आई ऑफ परसेप्शन ने जारी की थी, और वे सभी टूट गए थे, जिससे वह अपनी शक्तियों को प्रसारित करने में असमर्थ हो गई थी। हालांकि उसके पास अमर पक्षी की रक्तरेखा थी, इसलिए वह इसे जल्दी से ठीक करने में सक्षम थी। चेन जियांग को पता था कि उसमें अमर पक्षी का वंश है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे ठीक होने में मदद नहीं करेगा। अपने चेहरे पर व्यंग्य के साथ उसने अपनी हथेलियों से प्रहार किया, जिससे उसकी हथेलियों की एक बड़ी छाया जी मैक्सियन को ढकने लगी। उस विचित्र शक्ति को महसूस करते हुए जी मैक्सियन की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। ये हड्डी पिघलाने वाली जादुई हथेली थी। भले ही उसका रक्त वंश साधारण न हो, फिर भी उसकी हड्डियां पिघल जाएंगी। हड्डियों को पिघलाने वाली जादुई हथेली ने जी मैक्सियन के शरीर पर बिना आवाज किए प्रहार किया। हथेली का सघन बल जी मैक्सियन के शरीर में डाला गया और उसकी हड्डियां पिघल गईं। जी मैक्सियन की पीठ पर सुनहरे पंखों की जोड़ी गायब हो गई। उसकी शिरोबिंदु पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी हड्डियां पिघल गई थीं। वह एक पत्ते की तरह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस समय स्थिति बेहद परिचित थी। कई साल पहले जब वह बाई यूयू से लड़ रही थी, तब उसे पहले ही ऐसी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। चेन जियांग ने एक बार फिर अपनी पियर्सिंग हॉट डेमन आई का उपयोग किया और गिरती हुई जी मैक्सियन पर छोटी लाल रोशनी के अनगिनत धागे फेंके, जिससे उसकी धीरे धीरे ठीक हो रही मेरिडियन में प्रवेश हुआ। फिर उसकी हथेलियों की निरंतर गति के साथ हड्डी पिघलने वाली जादुई हथेली ने लहरों की लहरें छोड़ीं जो जी मैक्सियन के शरीर पर लगीं। इसमें हेल जादुई हवा भी शामिल थी, जिसने जी मैक्सियन की आत्मा को ठंडा कर दिया। दुष्ट छोटा शैतान लैन कैंग, जो एक विशाल अजगर में बदल गया था, किनारे पर चुपचाप अपनी जीभ चटकाते हुए देख रहा था। उस तरह की शैतानी तकनीक ने उसे भी चकित कर दिया। जी मैक्सियन, जो इतना शक्तिशाली था, अचानक जमीन पर क्यों गिर गया? चेन जियांग ने पहले अपनी शैतानी कलाओं का उपयोग क्यों नहीं किया? इसका कारण यह था कि उसे डर था कि जी मैक्सियन को बाई यूयू और 2 लड़कियों के साथ उसके रिश्ते का पता चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर वह अपनी शैतानी कलाओं का उपयोग करना चाहता था, तो उसे उनका उपयोग तब करना पड़ता था जब जी मैक्सियन उसे पकड़ने के लिए सबसे अधिक आश्वस्त था। आम लोगों का सामना करते हुए वह उनके खिलाफ आसानी से जीत सकती थी, लेकिन जी मैक्सियन स्वर्ग क्षेत्र से एक रैंकर थी। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह अपनी ताकत के साथ किसी की देखभाल कर सके जब वह सबसे अधिक सतर्क हो और उसे आश्चर्यचकित कर दे। ये सब इन शैतानी कलाओं का उपयोग करने में बाई यूयू के अनुभव के कारण था। वह परीक्षणों और कष्टों से गुजरी थी। जी मैक्सियन बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में बाई यूयू की शैतान कलाओं को इस हद तक सीख सकता है। इसके अलावा जब उनका उपयोग लोगों के विरुद्ध किया जाता था, तो उन सभी का उपयोग बाई यूयू के समान ही किया जाता था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि बाई यूयू इन शैतान कलाओं को दूसरों तक फैलाएगी। उसने सुना था कि स्वर्गीय दानव क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली शैतान, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग किया था, उन्हें अपनी शैतान कलाओं में से एक के बदले भी नहीं दे सकते थे। लेकिन इस छोटे लड़के चेन जियांग ने वास्तव में एक ही बार में 3 को रिलीज कर दिया। उसके शरीर में अमर पक्षी की रक्तरेखा पर भरोसा करते हुए उसका शरीर जल्दी से ठीक हो सकता था। अधिक से अधिक वह थोड़ा और दर्द सहने में सक्षम होगी और लंबे समय के बाद चेन जियांग की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उस समय भी जीत उसकी ही होगी। जी मैक्सियन जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं थी और उसकी सभी मेरिडियन टूट गई थीं। उसका शरीर सुई के आकार के छेदों से ढका हुआ था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। जमीन पर लेटे हुए उसने चेन जियांग को देखा जो हवा में था और अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ाई। उसके शरीर में दिव्य पक्षी का रक्त था, इसलिए मनुष्यों के लिए उसे मारना मुश्किल होगा। वह पहले तो अपने दिल में गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि चेन जियांग ने उस पर हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह हाथ की मुहरें बना रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। ये स्वर्गीय ड्रैगन सील है। इससे पहले चेन जियांग ने पहले ही उस पर इसका इस्तेमाल किया था, जिससे उसे परेशानी हुई थी। वह इतने लंबे समय तक स्वर्ग क्षेत्र में उलझी रही थी, लेकिन उसने कभी भी इस इंपीरियल ड्रैगन रेस की अंतिम तकनीक का अनुभव नहीं किया था। फिर भी उसे नश्वर क्षेत्र में एक मानव द्वारा 2 बार पीटा गया था। वह स्वर्गीय ड्रैगन सील के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि यह शाही ड्रैगन जाति की एक बहुत मजबूत तकनीक है और यह बहुत विविधतापूर्ण है। ऐसा कहा जाता था कि 981 प्रकार की सीलें थीं और शाही ड्रैगन जाति के केवल कुछ ही सदस्यों के पास उन्हें सीखने की योग्यता थी। इसलिए वह हमेशा से इस बात को लेकर उत्सुक थी कि चेन जियांग, यह इंसान, शाही ड्रैगन जाति की ऐसी सर्वोच्च गुप्त विधि को सीखने में कैसे सक्षम था। चेन जियांग ने हाथ की सील बनाने के बाद उसके पूरे शरीर से इनेट क्यूई और मन को बाहर निकाल दिया, जिससे उसका पूरा अस्तित्व आकाश से गिर गया, जिससे जी मैक्सियन और लैन कैंग दोनों चौंक गए। वे देख सकते थे कि चेन जियांग ने अभी अभी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था और वे उसके शरीर से अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन अभी उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए वे बता सकते थे कि चेन जियांग ने एक बहुत शक्तिशाली फिनिशर मूव का इस्तेमाल किया था। टकराना। चेन जियांग का शरीर शक्तिहीन था, उसका सिर जमीन पर टकरा रहा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था, इसलिए इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। अचानक आकाश में एक गोलाकार सरणी संरचना दिखाई दी। ये चक्र वास्तव में एक सुनहरे ड्रैगन द्वारा बनाया गया था और सरणी संरचना में कई आत्मा अनाज भी विभिन्न रंगों के ड्रैगन द्वारा खींचे गए थे। इस समय ये ड्रैगन मार्क रॉयल क्लोक संरचना आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह खा रही थी। हवा में बहुत सारी चट्टानें तैर रही थीं, जो सभी संरचना में समा गईं। यहाँ तक कि आसपास के कुछ पहाड़ भी एक एक करके बाहर खींचे गए और संरचना में उड़ गए। यदि लैनकैंग जंगल की रक्षा नहीं कर रही होती तो अंदर के सभी पेड़ उखाड़ दिए गए होते। विभिन्न आकारों के कई पहाड़ घास की तरह उखड़ गए और सभी दिशाओं से विशाल ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन में प्रवेश कर गए। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बड़ी सफ़ेद नदी में बदल गई, जो पूरी तरह से उफन रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में तरल में बदल गई थी और पूरी तरह से संरचना के भीतर एकत्रित हो गई थी। यहाँ तक कि प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति चेन जियांग भी ये दृश्य देखकर दंग रह गए। वह जी मैक्सियन के लिए थोड़ा चिंतित था। अगर जी मैक्सियन को मार दिया गया तो वह एक खूबसूरत महिला दास को खो देगा। भविष्य में जब वह स्वर्गलोक में जाएगा तो जी मैक्सियन उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। चिंता मत करो, उसके पास दिव्य वस्त्र हैं, वह नहीं मरेगी। लॉन्ग जुएई ने उदासीनता से कहा। अपनी इंपीरियल ड्रैगन रेस की गुप्त हत्या तकनीक को इतना चौंकाने वाला देखकर उसे अपने दिल में गर्व महसूस हुआ। लानत है इस बदमाश पर। जी मैक्सियन ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन के निचले हिस्से में थी और उसने अपनी आंखों से अनगिनत पहाड़ों को पानी में समाते हुए देखा था। जल्दी करो और ठीक हो जाओ। जी मैक्सियन उसके दिल में उत्सुकता से चिल्लाया। यदि वह हार गई तो वह चेन जियांग की महिला दासी होगी। जी मैक्सियन मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। जैसे ही वह ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से भागने वाला था, अचानक एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन एक विशाल पर्वत को समायोजित कर सकता है, जिसका मतलब है कि ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन बहुत बड़ा था और फॉर्मेशन से निकला गोल्डन ड्रैगन एक विशाल पर्वत जितना बड़ा था। अब चेन जियांग को आखिरकार 100 ड्रैगन पवित्र मोहर की शक्ति समझ में आ गई। एक के बाद एक ड्रैगन मार्क ग्रेट फॉर्मेशन से सुनहरे ड्रैगन गरजने जैसी शक्ति और बिजली जैसी गति के साथ उतरे। इसके अलावा हर सुनहरे ड्रैगन में पिछले वाले की तुलना में 2 गुनी शक्ति थी। जी मैक्सियन उस ऊर्जा में डूबा हुआ था जो गोल्डन ड्रैगन के धराशायी होने के बाद फट गई थी। बिजली और आग की लपटें आपस में जुड़ गईं और बेहद हिंसक हो गईं। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में चेन जियांग की फायर एंड थंडर ड्रैगन सोल के समान थी। सुनहरे ड्रैगन एक के बाद एक आते गए, उनकी दहाड़ से पूरा आकाश हिल गया।
सभी दिशाओं में सुनहरी रोशनी चमक उठी और साथ ही चारों ओर सुनहरी बिजली नाचने लगी। यह एक विशाल विद्युत जाल की तरह था जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया था। हालांकि वह एक ड्रैगन था जो कदम दर कदम विकसित हुआ था, फिर भी वह जानता था कि चेन जियांग ने जिस गुप्त विधि का इस्तेमाल किया था वह इंपीरियल ड्रैगन रेस से थी। 100 ड्रैगन होली सील, 100 ड्रैगन स्ट्राइक, प्रत्येक ड्रैगन की ताकत पिछले वाले से 2 गुना है। 100वीं बार तक ये स्वर्ग और पृथ्वी को भी नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि चेन जियांग की ताकत अभी भी 100 ड्रैगन के स्तर तक पहुंचने में असमर्थ थी। ये केवल 10 ड्रैगन थी, लेकिन उन्होंने जमीन पर एक अतिरिक्त तथा आकाश खाई बना दी थी। क्या मैंने जीत लिया? चेन जियांग कई 100 मीटर चौड़े बड़े गड्ढे के किनारे खड़े होकर अथाह गड्ढे को देखते हुए बुदबुदाया। वह औरत मिट्टी में तो नहीं मिल गई होगी, है ना? चेन जियांग बेहद चिंतित थे। उनकी नज़र में जीमेक्सियन का मूल्य बहुत अधिक था, किसी भी अमर औषधि से कहीं अधिक। उन्होंने हेवनली ब्लड कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया, लेकिन जिस बात ने उन्हें सहज महसूस कराया वह ये थी कि जीमेक्सियन का मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही उनके साथ विलीन हो चुका था, और इस समय वह महसूस कर सकते थे कि जीमेक्सियन की कमजोर जीवन शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। गहरे गड्ढे में अचानक एक क्षीण सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। करीब से निरीक्षण करने पर यह जीमेक्सियन था जो धीरे धीरे ऊपर तैर रहा था, और सुरक्षात्मक दिव्य कपड़े उसके शरीर के बाहर दिखाई दिए। वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। हाँ, बड़ी बहन, आप भविष्य में यह महिला आपके पैर धोने में आपकी मदद कर सकती है। चेन जियांग हंसने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपनी इनेट क्यूई को ठीक करने के लिए और साथ ही अपनी थकी हुई आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ गोलियां खा लीं। सू मियाओ और बाई यूयू ने राहत की सांस ली। जब तक जीमेक्सियन जीवित थे उन्हें आराम नहीं था। स्वर्ग क्षेत्र में उसके पहले कई दुश्मन थे, लेकिन केवल जीमेक्सियन ही उन्हें आसानी से ढूंढ सकता था और उन्हें लगातार खतरे में डाल सकता था। अब यह महिला पहले से ही चेन जियांग की दासी बन चुकी थी और अब उनके लिए कोई खतरा नहीं थी। चेन जियांग और उनके बीच के रिश्ते के साथ जीमेक्सियन को अभी भी उनके आदेशों को सुनना था। ये जीमेक्सियन को मारने से बेहतर था। यूई अमर परी, जो मूल रूप से एक उच्च और शक्तिशाली यूई अमर परी थी, को भविष्य में उन दोनों की सेवा करनी होगी। जब उन्होंने इस दृश्य के बारे में सोचा तो उन दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। बेटे, देखो, मैंने लड़ने के लिए जगह उधार ली थी और अब तुम इसका कारण बन रहे हो। तुमने मुझे मरने के लिए प्रेरित किया है। लैन कैंग दौड़कर आया और चेहरे पर दयनीय भाव के साथ चेन जियांग पर चिल्लाया, जैसे कि वह किसी बात को लेकर चिंतित हो। तुम्हें मार डाला। ये जगह हमेशा खंडहर रही है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? चेन जियांग ने बेहोश जीमेक्सियन को जमीन पर रखा और उसे रिलाइव डैन खिलाया, जिससे वह और भी तेजी से ठीक हो गई। भगवान, मैं भी जानता हूं कि यह जगह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी बहुत समय पहले इस जगह को नष्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने किसी से वादा किया था कि मैं इस जगह की देखभाल करने में उसकी मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि यह जगह नष्ट हो, क्योंकि यही वह जगह है जहां उनका जन्म हुआ था। लैन कैंग ने चेन जियांग की ओर घूर कर देखा और गड्ढे के किनारे आगे पीछे घूमने लगा। बस इसे भरें। आप एक ड्रैगन हैं, इसलिए यह मामला आपको परेशान नहीं करेगा। चेन जियांग हंसे। उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता नहीं था। क्या आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह वू कैंगहोंग है? मैं उसे जानता हूँ। यदि वह इसके लिए मुझे दोषी ठहराता है तो आप बस ये कह सकते हैं कि मैंने ये किया। ये स्थान अति प्राचीन पवित्र भूमि थी, मानव राज परिवार का जन्मस्थान, ऐसा चेन जियांग ने सोचा। बकवास। क्या वू कैंगहोंग, ये बदमाश, मुझे नियंत्रित कर सकता है? उसके दादा के दादा के दादा को भी मुझे देखकर मेरे सामने झुकना पड़ता है। लैन कैंग के शब्दों ने चेन जियांग को बुरी तरह डरा दिया। वू कैंगहोंग की ताकत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। वह 100,000 साल पहले ही स्वर्गलोक में जा चुका था, इसलिए अब उसके पास जो ताकत थी उसकी कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा उसने उसी दिव्य तरीके से साधना की थी, इसलिए निश्चित रूप से स्वर्गलोक में उसका एक निश्चित स्थान था। तो फिर बड़े भाई, तुम्हें कौन आदेश दे सकता है? चेन जियांग ने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। इस सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में पहले से ही कई रहस्य थे और केवल यही जगह सुरक्षित थी। इसके अलावा ये जगह एक महान दुनिया की तरह थी। वू कैंगहोंग के पूर्वज। लैन कैंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी चमक उठी जब उसने चेन जियांग को भयावह रूप से देखा। चेन जियांग ने तुरंत कुछ सोचा। लैन कैंग ने जो कहा था उसके अनुसार उस व्यक्ति का शाही परिवार टोंगतियान अभिजात परिवार की तरह एक प्राचीन शक्ति होना चाहिए। पहले वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि मॉर्टल मार्शल दायरे में कोई प्राचीन शक्तियां क्यों नहीं थीं। तो वास्तव में वे थे राजा के महाद्वीप के नश्वर राजा कबीले। तो क्या बड़े भाई मेरे लिए उनसे माफ़ी मांग सकते हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लैन कैंग ने झट से पूछा। यदि वह अभी भी जीवित है तो उसकी ताकत बहुत मजबूत होगी। स्वाभाविक रूप से उसे इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं होगी। वह निश्चित रूप से आपका पीछा नहीं करेगा, चेन जियांग ने कहा।
बकवास थी, उस बूढ़े आदमी को किसी भी बात पर उपद्रव करना पसंद है। मुझे और किस चीज़ से डरना है? लैन कैंग को सिर दर्द महसूस हुआ। यदि उसे पहले पता होता तो उसने चेन जियांग को पीटने या उसे अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए ये जगह नहीं दी होती। चेन जियांग की आंखें घूम गईं और उसे अचानक एक अच्छा विचार सूझा। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई लैन, आपकी ड्रैगन पावर को देखते हुए आपको थंडर पावर की खेती करनी चाहिए, ठीक है? आप वास्तव में आश्चर्यजनक हैं, बहुत कम बिजली के कारण ड्रैगन हैं। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, ये चाल बेकार है। तुम्हें इस जाल के लिए जिम्मेदार होना होगा, तुम्हें इसे भरना होगा। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम और यह मानव लड़की है। लैन कैंग ने चेन जियांग पर अपनी आंखें घुमाईं और उसे सीने से लगाते हुए कहा। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि 100 ड्रैगन होली सील वास्तव में इतना बड़ा गड्ढा बनाने में सक्षम होगी। यदि वे इसे भरते तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी समय लगता और इसे भरने के लिए उन्हें कुछ विशाल पहाड़ों को भी हटाना पड़ता। उसके लिए ये बेहद खतरनाक होगा। उसने एक लेहुन फल निकाला और इस तरह के फलों में थंडरसोल होता है। पिछली बार उसने सोने के पहाड़ के बदले में फायर ड्रैगन ब्लड लोड सीड का इस्तेमाल किया था और यह कहा जा सकता है कि उसने सोने के पहाड़ के बदले में रेत के एक दाने का इस्तेमाल किया था। लेहुन फल एक पारदर्शी मोती की तरह दिखता था। इसके अंदर एक ज्वाला टिमटिमाती थी जिसके चारों ओर बिजली का तार लिपटा हुआ था, और जब बिजली का तार सक्रिय होता था तो अंदर भयानक थंडर शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। लेहुन फल ने तुरंत लैन कैंग का ध्यान आकर्षित किया। वह उसे गौर से देख रहा था, मानो वह लेहुन फल को पूरा निगल जाना चाहता हो। ये है थंडर आत्मा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? लैन कैंग बहुत दुखी थी। चेन जियांग जैसे मानव बववा के सामने इतनी अच्छी चीज़ क्यों दिखाई देगी? ये केवल स्वर्ग के खजाने की बर्बादी थी। मैंने इसे उठाया और आपको इस लेहुन फल के लिए मेरे साथ विनिमय करने का मौका दिया, लेकिन आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए। चेन जियांग हंसे। वह जानता था कि लैन कैंग निश्चित रूप से इस अवसर को जाने नहीं देगा। थंडर आत्मा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वह एक सांप से एक राक्षस में विकसित हुआ था। वह एक दिन शाही ड्रैगन रेस को दबाना चाहता था, इसलिए वह शक्ति के लिए प्यासा था। इससे पहले कि मैं विनिमय करने के लिए तैयार हो जाऊं, तुम्हें ये छेद भरना होगा। चेन जियांग चालाकी से मुस्कुराया। उसके पास लेहुन फलों की कमी नहीं थी। अगर उसे कुछ अच्छी चीजें मिल जाती तो इसकी कीमत बहुत अधिक होती। वह वास्तव में बहुत शांत थी। इस समय वह मालिक नौकर अनुबंध की शक्ति को महसूस कर सकती थी, और यदि चेन जियांग इच्छुक थी तो उसे किसी भी समय मौत की यातना दी जा सकती थी। वह इस समय इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब वह स्वर्ग क्षेत्र में थी, हालांकि उसे इंपीरियल फेदर रेस से बाहर कर दिया गया था, उसने अपनी ताकत से अपना नाम बनाया। दूसरों द्वारा ये अमर परी कहा जाने लगा। स्वर्ग क्षेत्र के कई बड़े शॉट्स को ऐसा करना पड़ा, उस पर कृपा करें, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने और लगभग मरने के बाद उसके पास पुनर्जन्म लेने और नश्वर लोक में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अब आत्महत्या कर दोबारा जन्म लेना चाहती थी। हालांकि चेन जियांग उसे कभी मरने नहीं देगा। मालिक नौकर अनुबंध में बहुत शक्ति थी। अगर वह मरना चाहती तो चेन जियांग को लगता कि उसे 1,08,000 मील दूर से भी रोकना संभव था। लैन कैंग ने चेन जियांग के हाथों में लेहुन फल को देखा और उसे बर्बर तरीके से छीनना चाहा। हालांकि वह एक अच्छा ड्रैगन था। भले ही उसकी नज़र में चेन जियांग एक काले दिल वाला छोटा कमीना था, लेकिन फिर भी उसके मन में चेन जियांग की अच्छी छाप थी। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी ताकत को एक बूढ़े आदमी ने सील कर दिया है। अगर मैं इस थंडर आत्मा के साथ जुड़ जाता तो मैं निश्चित रूप से इसे खोल सकता। मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है, लैन कैंग ने कहा। वह लंबे समय तक जीवित रहे थे। उनकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि उन्हें असहाय रूप से सील कर दिया गया था, जिसके कारण उनकी ताकत मानव निर्वाण चरण के शिखर के बराबर थी। अगर मैंने इसे खोल दिया होता तो गड्ढे को भरना बहुत आसान हो जाता, लैन कैंग ने फिर कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह सबसे अच्छा है। बड़े भाई, क्या आपने मेरे साथ आदान प्रदान करने के लिए कुछ सोचा है? भाई, उसे पहले से ही बड़ा भाई कहा जाता है और वह अभी भी व्यापार करना चाहता है। लैन कैंग ने गुप्त रूप से चेन जियांग का तिरस्कार किया। हालांकि वह पूरे दिन यहीं रहा। उसने पहले कई मनुष्यों के साथ बातचीत की थी, इसलिए वह इस थंडर आत्मा के मूल्य पर बहुत स्पष्ट था। वह हमेशा से ऐसा कुछ खोजना चाहता था। हालांकि चेन जियांग अब उसके साथ व्यापार करने को इच्छुक था। इसका कारण ये था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। अन्यथा कौन इतना मूर्ख होगा जो लेहुन फल को किसी और चीज से बदल देगा? लैन कैंग ने ऐसा सोचा। लैन कैंग आगे पीछे चलता रहा, जाहिर तौर पर यह सोचता रहा कि वह चेन जियांग के साथ क्या आदान प्रदान करना चाहता था। चेन जियांग हंसे, क्या आप इस बारे में झिझक रहे हैं कि मेरे साथ क्या व्यापार करना है? भाई लैन, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अमीर हैं। आप मेरे लिए कुछ बेहतरीन वस्तुएं क्यों नहीं निकालते ताकि मुझे ऐसा न करना पड़े इसके बारे में चिंता करें। मैं ऐसा कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करने जा रहा हूँ। क्या आप नहीं जानते कि आप इसे दिखाना नहीं चाहते?
अगर आप जैसे काले दिल वाले छोटे कमीने ने मुझे निशाना बनाया तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। लैन कैंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जी मैक्सियन धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। सोने का दिव्य वस्त्र उसके शरीर के अंदर रखा हुआ था। उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति थोड़ी सुस्त थी, उसका अहंकार काफी हद तक कमजोर हो गया था और वर्तमान में उसके पास एक अलग तरह का आकर्षण था जिसके कारण चेन जियांग बार बार अपना सिर हिलाता था। सिर उसने एक और खूबसूरत दासी हासिल कर ली थी, लेकिन ये दासी कुछ ऐसी थी जिसे जीतने के लिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मेरे लिए मुस्कुराओ, चेन जियांग हंसा और चिल्लाया। जी मैक्सियन ने अपना सिर घुमाया, घुरघुराया और जैसा उसने कहा था वैसा नहीं किया। चेन जियांग को पता था कि यह महिला दासी तभी उसकी बात मानेगी जब उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस तरह की चीज़ों के लिए वह इसे सू मियाओ और अन्य लोगों पर छोड़ देंगे। जी मैक्सियन भी चेन जियांग के हाथों में लेहुन फल से मोहित हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि चेन जियांग के पास जो चीज़ें थीं वे निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें थीं जो न तो सू मियाओ और न ही बाई यूयू उसे दे सकती थीं। चेन जियांग ने उसके सुंदर और परिपक्व चेहरे को छुआ, लेकिन उसके भूरे चेहरे पर ठंडक का निशान था और हंसे। जब तक आप आज्ञाकारी हैं और मेरा अनुसरण करते हैं, मैं आपको मसालेदार शराब पिलाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप बेहतर होंगे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में मुझसे ज़्यादा। उसने जो कहा वह सच था। उसके जैसे अमीर गोली उपयोगकर्ता के लिए उच्च स्तर की गोलियां खाना चीनी की फलियां खाने जैसा था, और लॉन्ग जुएई, इस छोटे सफ़ेद ड्रैगन को उसने एक बड़े स्तन में बदल दिया। मैं तुम्हें अपनी कुछ कीमती चीज़ें चुनने के लिए दूंगी, तुम उनमें से केवल एक ही चुन सकते हो। लैन कैंग ने भारी स्वर में कहा, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं चुन सकती। लैन कैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद 4 बातें निकालीं। उनमें से एक मोती था जो घनी मात्रा में जीवन शक्ति उत्सर्जित करता था, और एक नज़र से कोई यह बता सकता था कि यह एक मजबूत जानवर का जानवर कोर था, ड्रैगन पल से भी अधिक जो उसने पहले प्राप्त किया था। दूसरी वस्तु एक सींग थी। ये सींग 10 फुट लंबा था और बहुत मजबूत दिखता था। ये किसी जानवर के शरीर का कुछ होना चाहिए। ये पवित्र सींग वाले ड्रैगन का सींग है। जी मैक्सियन ने घबराकर चिल्लाया, और रिंग के अंदर मौजूद 3 महिलाओं ने भी उसी समय उस वस्तु को पहचान लिया। ये सही है, ये सींग बहुत बड़ा हो सकता है। इसे पहाड़ के आकार तक बड़ा करने में सक्षम होना बहुत अच्छी बात है, लैन कैंग ने कहा। चेन जियांग को लगा कि लैन कैंग की उत्पत्ति छोटी नहीं थी। यदि उसे सील नहीं किया गया होता तो वह निश्चित रूप से मजबूत होता, और जानवर का कोर और ड्रैगन हॉर्न निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसने स्वयं प्राप्त किया था। ये देखकर जी मैक्सियन ने भौहें चढ़ा दी और कहा, यह एक देव आत्मा है, एक प्रकार का आध्यात्मिक शरीर जिसमें बहुत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होती है। यदि आप इसे वश में करते हैं तो आप इस आत्मा शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वर्ग और नरक तक जा सकते हैं, और जा सकते हैं अपने लिए कुछ चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए समुद्र में जाएं। तुम इंसान लड़की, तुम बहुत सी बातें जानती हो। तुम लोग पहले मौत से लड़ रहे थे, अब तुम कैसे समझौता करोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों पति पत्नी हो और सिर पर झगड़ा हो रहा हो? बिस्तर। लैन कैंग अचानक उत्सुक हो गई। वह हार गई, वह मेरी गुलाम बनने जा रही है। चेन जियांग हंसे, जिससे जी मैक्सियन ने अपनी जैड हथेली लहराए, उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन ये सोचकर कि वह चेन जियांग की महिला गुलाम थी, उसकी आत्मा द्वारा प्रताड़ित होने से बचने के लिए उसके पास अपना हाथ नीचे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लैन कैंग ने मुस्कुराते हुए चेन जियांग को अंगूठा दिखाया। आखिरी वस्तु एक बड़ा चौकोर जेड बॉक्स था। जब चेन जियांग ने इसे खोला तो एक रक्त लाल रोशनी चमक उठी और बॉक्स से एक घना रक्त क्यूई बाहर निकल आया। अंदर एक छोटा सा रक्त ड्रैगन था जिसका आधा हिस्सा रक्त मिट्टी में दबा हुआ था। ये है रक्त जिनसेंग, पवित्र स्तर की ड्रैगन दवा। जी मैक्सियन इतना हैरान हो गया कि उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। पवित्र स्तर की ड्रैगन दवा, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी बदले में कई बड़े शॉट्स को दिवालिया बना सकती है। इसके अलावा ये सबसे दुर्लभ रक्त जिनसेंग था। सू मेयाओ के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना चेन जियांग ने लेहुन फल लैन कैंग की ओर फेंक दिया। मैं ये चाहता हूँ। चेन जियांग एक रसायनज्ञ था, इसलिए जब तक रक्त जिनसेंग उसके हाथ में था वह इसकी नकल कर सकता था और इसके मूल्य को असीमित रूप से बढ़ा सकता था। ये वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। आप वास्तव में ये टूटी हुई जड़ चाहते हैं। मैंने सोचा कि आपको वह दिव्य आत्मा या पवित्र सींग वाले ड्रैगन का सींग चाहिए होगा। लैन कैंग भी बहुत खुश था कि उसे लेहुन फल मिला था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन सभी को ले लूँगा। चेन जियांग भी उसी समय बहुत खुश था, क्योंकि सू मियाओ ने अभी उसे बताया था कि यह रक्त जिनसेंग उनकी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए मुख्य घटक था, और यह जेड ड्रैगन फूल की तुलना में बहुत अधिक कीमती था। लैन कैंग ने जल्दी से चीज़ें रख लीं। उसे लगा कि इस आदान प्रदान से उसने बहुत कुछ कमाया है। ब्लड जिनसेंग उसके लिए बेकार था, हालांकि ये इंसानों के लिए बेहद उपयोगी था। रक्त जिनसेंग केवल रक्त ड्रैगन से ड्रैगन के रक्त सार को अवशोषित करने से बढ़ सकता है, और बाद में ये सबसे शक्तिशाली ड्रैगन रक्त का उत्पादन करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी ब्लड ड्रैगन में विकसित हो गया है?
लेकिन ये ब्लड ड्रैगन जैसा नहीं दिखता है। लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाया। जब उसने ब्लड जिनसेंग देखा तो उसे भी विश्वास करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इस तरह की चीज़ लंबे समय से इंपीरियल ड्रैगन रेस में नहीं दिखाई दी थी। हालांकि जेड ड्रैगन फूल दुर्लभ था, लेकिन इसका मूल्य ब्लड जिनसेंग जितना अच्छा नहीं था। एक और, जेड ड्रैगन फ्लावर में छर्रों को परिष्कृत करने की सफलता दर अधिक नहीं थी, इसलिए यदि इसका सीधे उपभोग किया जाता तो उपयोग रक्त जिनसेंग जितना महान नहीं होता। एक बार जब कोई रैंकर सीधे ब्लड जिनसेंग खा लेता है तो उसका शरीर बेहद मजबूत हो जाएगा और मजबूत रक्त का उत्पादन करेगा। उनके पास एक मजबूत शक्ति होगी और अगर उन्हें बहुत गंभीर चोट लगी हो तो उन्हें खाने से मदद मिलेगी। ब्लड ड्रैगन शक्तिशाली शरीर वाले ड्रैगन हैं। इस प्रकार के ड्रैगन केवल विकास के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं और आमतौर पर केवल इंपीरियल ड्रैगन रेस के ड्रैगन ही ब्लड ड्रैगन में विकसित हो सकते हैं, लेकिन यह अनुभव लाखों वर्षों में एक बार होता है। ये ब्लू ड्रैगन एक सांप है, ब्लड ड्रैगन के रूप में विकसित होना आसान नहीं है। लॉन्ग जुएई बेहद संदिग्ध थी। चेन जियांग ने देखा कि लैनकैंग मुस्कुराहट से भरा हुआ था और पूछा, भाई लैन, जिस व्यक्ति को आपने यहाँ सुरक्षा करने के लिए कहा था वह कहाँ गया? लैनकैंग ने एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ, ये जगह निश्चित रूप से एक सामान्य जगह नहीं है। अगर मैंने अपनी ताकत वापस पाने के लिए सील तोड़ भी दी तो भी मैं अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है। शक्तिशाली पुराने कमीने जो इस जगह में प्रवेश कर चुके हैं, उनमें से एक ऐसा भी है जो लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसने वास्तव में मेरी ताकत पर मुहर लगा दी है। भविष्य में मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे कुछ जोरदार थप्पड़ मारने होंगे। मैं इस थंडर आत्मा के साथ विलय करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाहर देखने के लिए अपना समय लूंगा। अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ लड़ाई करते हुए मत आना। लैनकैंग ने उसे चेतावनी दी क्योंकि वह जंगल में प्रवेश करते हुए एक नीली रोशनी में बदल गई। चेन जियांग ने लोटियन गेट और स्थानिक आभूषणों को बाहर निकाला, स्थानिक द्वार खोला और जीमेक्सियन के साथ चला गया, वह सुंदर दास जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। वे खूनी थंडर माउंटेन सागर के बीच में जंगल में पहुंचे। यहाँ के सभी पेड़ बहुत बड़े थे और पिछली बार जब एक स्पेस वॉरक्राफ्ट यहाँ दिखाई दिया था तो उसने विशेष रूप से कुछ रैंकर्स को अपना भोजन बनाने के लिए लुभाया था। हालांकि बाद में उन्हें मार दिया गया था और चेन जियांग ने उस समय स्थानिक मन का भी प्राप्त किया था। उसे एक विशाल पेड़ मिला और उसने तने के एक छोटे से छेद में अपनी उंगली डाली। एक दरवाज़ा खुला। इस जगह क्या है? जीमेक्सियन मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सके। अपना औषधि उद्यान वहीं छोड़ दिया। ये वहाँ अधिक सुरक्षित है। आपकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, मुझे उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करनी है। आखिरी बार चेन जियांग तब आए थे जब वह हुआ जियानग्यू के साथ थे और उस समय वह ली तियानजुन के शिष्य ली बाओजुन से भी मिले थे। क्या आप सचमुच ली तियानजुन के उत्तराधिकारी हैं? जीमेक्सियन को पहले इस पर संदेह था, लेकिन अब वह वास्तव में उस औषधि उद्यान के बारे में जानता था जिसे ली तियानजुन ने पीछे छोड़ दिया था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, पूरी तरह से नहीं। फिर उसने पत्थर के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी का उपयोग किया और एक औषधीय उद्यान में प्रवेश किया जो घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। कई औषधीय जड़ी बूटियां चेन जियांग द्वारा ले ली गईं और केवल कुछ पूरक जड़ी बूटियां ही रह गईं। भूमिगत से गुफा को देखकर जीमेक्सियन मदद नहीं कर सके, लेकिन ली तियानजुन के तरीकों पर चिल्लाए। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं आपकी स्त्री हूं, गुलाम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब चाहें मेरा उल्लंघन कर सकते हैं। यदि आपके मन में मेरे लिए कोई भावना है तो मैं आपको सफल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीमेक्सियन की आवाज़ बहुत ठंडी थी। यही वह बात थी जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित थी। चेन जियांग द्वारा पहले भी एक बार उसका उल्लंघन किया जा चुका था और भले ही उसने केवल एक बार उसके शरीर को छुआ था, फिर भी उसने अब तक उसके मन में ऐसी नफरत पैदा कर दी थी। इसके अलावा यदि भविष्य में आपके पास क्षमता है तो आपको मेरा एप्रन ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, चेन जियांग ने कहा। अब जाकर चेन जियांग को एहसास हुआ कि अंडरगारमेंट वास्तव में जीमेक्सियन के लिए बहुत कीमती था। ऐसा लगता है जैसे उसने ऐसा केवल उस दिव्य वस्त्र को पूर्ण बनाने के लिए नहीं किया। यही तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। जीमेक्सियन ने धीरे से आह भरी, उनका स्वर कुछ दुखद लग रहा था। चेन जियांग ने अंडरगारमेंट निकाला और उसे फेंक दिया। इसे ले लो। जब जीमेक्सियन ने इसे प्राप्त किया तो वह दंग रह गईं। ये वास्तव में पूरे समय चेन जियांग के हाथों में था, लेकिन वह इसे महसूस क्यों नहीं कर सकी। इसके अलावा वास्तव में चेन जियांग ने लंबे समय तक उसका किरदार निभाया था, जिससे वह इस हद तक नाराज हो गई कि उसने अपना पैर पटक दिया। क्या आपने यह नहीं कहा कि आपने इसे उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि में खो दिया है? जीमेक्सियन ने बर्फ सफ़ेद अंडरगारमेंट की सावधानीपूर्वक जांच की। यह जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं था। उस समय के बारे में सोचते हुए जब चेन जियांग ने कहा था कि यह खो गया है तो वह ऐसे बोला जैसे वह सच बोल रहा हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। चेन जियांग हंसे, लेकिन मैं वास्तव में उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि में गहराई तक गया और उनमें से अनगिनत को देखा। अंत में मैंने एक संरचना को छुआ और टेलीपोर्ट कर दिया गया।
जी मैक्सियन ने उसे सीने से लगा लिया और काफ़ी देर तक गहरी सांस ली, तभी वह शांत हो पाए। यदि चेन जियांग उसकी मालिक नहीं होती तो वह पहले ही चेन जियांग के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ चुकी होती और वास्तव में उसे इतने लंबे समय तक चिंतित रखा होता। यह एप्रन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे चिंता है कि मैं इसे हर समय ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं रात में कई बार रोया हूं, तुम छोटे कमीने। जैसे ही जी मैक्सियन ने कहा, वह रोने लगा। चेन जियांग ने अपनी नाक रगड़ी, फिर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। अब मत रो, क्या तुमने मुझे अभी नहीं पाया? तो क्या हुआ, क्या तुम अपने गुलाम नहीं बन गए? जी मैक्सियन को इस समय बेहद असहाय महसूस हुआ। अन्याय और दुख की भावना उसके दिल में भर गई, जिससे वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई और जोर जोर से रोने लगी। चेन जियांग ने इमेज क्रिस्टल निकाला और जी मैक्सियन को वापस दे दिया। जब उसने ये देखा तो वह और भी अधिक रोई। इस समय सू मियाओ और बाई यूयू बाहर आए। उन दोनों ने एक ही बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी। सू मियाओ आकर्षक थी, उसकी आभा खतरनाक थी। बाई यूयू के ठंडे और सुरुचिपूर्ण स्वभाव ने उसे हजारों मील की यात्रा करने की अनुमति दी, लेकिन जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखों में एक संकेत था, सौम्यता, जिससे उसकी खूबसूरत आंखें हिमखंड के भीतर दो मोतियों की तरह दिखती थीं, जिनसे गर्मी निकल रही थी। जी मैक्सियन ने रोना बंद कर दिया क्योंकि उसे एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। वह पीछे मुड़ी और पीछे से दो परिचित चेहरों को देखा। आप सभी, जी मैक्सियन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। वह नहीं चाहती थी कि जी मैक्सियन और बाई यूयू उसका कमजोर पक्ष देखें। यूयू अमर परी, बहुत दिनों से नहीं देखी। उस समय तुमने कई बार हमारा पीछा किया था, लेकिन किसने सोचा था कि आज तुम्हारा इस तरह अंत होगा? प्रतिशोध। बाई यूयू सुंदर और ठंडी थी, उसकी आवाज़ ठंडी थी और अतुलनीय हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह जी मैक्सियन से बेहद नफरत करती थी। जी मैक्सियन ने एक छोटी सी सांस ली और अपना शांत स्वभाव वापस पा लिया। आप लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मुझे डर है कि इस तरह की चोट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सामान्य अमर गोलियों से ठीक किया जा सके। इस समय जी मैक्सियन ने कई चीज़ों के बारे में सोचा था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सू मियाओ और बाई यूयू को अपनी ताकत हासिल करने के लिए चेन जियांग पर निर्भर रहना होगा। हालांकि चेन जियांग के पास उस स्तर तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ समय था, ये बस होगा समय की बात हो। छोटे बदमाश, इस औरत को वश में करना मुश्किल होगा। तुमने बहुत मेहनत की होगी। जब सू मियाओ चेन जियांग की ओर बढ़ी तो वह विनम्रता से मुस्कुराए। उसने चेन जियांग के सुंदर चेहरे पर चुटकी ली और उसे बेहद संदिग्ध तरीके से पकड़ लिया। उसका चेहरा वास्तव में प्यार में डूबी लड़की की तरह चुलबुली और मीठी मुस्कान से भरा था। इससे जी मैक्सियन स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सू मियाओ और उनके बीच का रिश्ता वास्तव में इस स्तर तक पहुंच जाएगा। जी मैक्सियन ने बाई यूयू को ध्यान से देखा। बाई यूयू अब वह नहीं रही जिससे वह परिचित थी, खासकर जब वह चेन जियांग को देख रही थी। उसकी आंखें कोमलता से भर गईं और इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चेन जियांग ने कोई शक्तिशाली आत्मा प्राप्ति तकनीक समझ ली थी जो वास्तव में इन दो महिलाओं को इतना बदल सकती थी। विशेष रूप से बाई यूयू के लिए अब उसमें वह निर्दयी गंध नहीं थी और वह बता सकती थी कि वह अब निर्दयी जादू में प्रशिक्षित नहीं थी। आपने क्रूर जादू छोड़ दिया, ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। जी मैक्सियन को सू मियाओ और बाई यूयू के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, जैसे कि वह किसी पुराने परिचित से बात कर रहे थे। दूसरी ओर बाई यूयू अलग थे। हालांकि सू मियाओ और चेन जियांग एक साथ फंस गए थे, लेकिन जब उन्होंने जी मैक्सियन को देखा तो उनकी आंखें नफरत से भर गईं। पहले आप ठीक हो जाओ। चेन जियांग ने जी मैक्सियन की ओर रिलिफ डैन की एक गोली फेंकी और जी मैक्सियन ने औषधीय शक्ति को पचाने से पहले एक हाथ से इसे ग्रहण कर लिया। अब जब वह जानती थी कि चेन जियांग को गोली शोधन कौशल किसने सिखाया है, तो वह अनुमान लगा सकती थी कि चेन जियांग के पास एक शक्तिशाली खजाना है जो सू मियाओ और बाई यूयू को अंदर रहने के लिए मजबूर कर सकता है। शुरू से ही चेन जियांग को यूयी अमर परी के रूप में उसकी पहचान पता थी। वह इस समय बहुत दुखी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे शुरू से ही चेन जियांग और दो महिलाओं ने धोखा दिया था। आप हमारे स्वामी को क्यों ढूंढ रहे हैं? बाई यूयू ने बेरुखी से पूछा। जी मैक्सियन ने उनका पीछा करने का कारण ओल्ड डेविल वुकिंग को मजबूर करना था। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हमारे बीच एक गलतफहमी है, लेकिन अब मैं इस साले की दासी हूं। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कोई नफरत है। जी मैक्सियन ने गोली को परिष्कृत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उदासीनता से कहा, बोलना। सू मियाओ वास्तव में इस सब के पीछे का कारण जानना चाहती थी और इससे भी अधिक उन दोनों के बीच की गलतफहमी को जानना चाहती थी। बेरहम बूढ़ा शैतान मेरा चाचा था, लेकिन क्योंकि उसने क्रूर जादू किया था इसलिए वह खून का प्यासा हो गया। बाद में मैंने सुना कि वह मर गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि उस तरह की ताकत के साथ वह नहीं मरेगा। जी मैक्सियन के शब्दों ने वाकई सू मियाओ और बाई यूयू को यकीन नहीं होने दिया। वे बेरहम बूढ़े शैतान के शिष्य थे और उन्हें नहीं पता था कि बेरहम बूढ़े शैतान की एक भतीजी भी थी। उसने कुछ समय तक मेरी देखभाल की थी और उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है।
बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रूर जादू वास्तव में उसे शैतान बना देगा। जी मैक्सियन ने आह भरी, उसकी दुखी अभिव्यक्ति को देखते हुए। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। मैंने इतने लंबे समय तक स्वर्गलोक के चारों ओर आपका पीछा किया है, लेकिन मैं आप सभी को मारने में कभी सफल नहीं हुआ। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं वह हूं जो आप सभी को नहीं हरा सकता? जी मैक्सियन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। अरे अच्छा रवैया रखो, अब तुम मेरे गुलाम हो, चेन जियांग ने डांटा। इसके अलावा तुम्हें भविष्य में उनके पैर भी धोने होंगे। जी मैक्सियन गुस्से में कांप उठी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह वास्तव में 2 लड़कियों को अपने पैर धोने में मदद करना चाहती थी। ये सही है, आप इतने सालों से हमारा पीछा कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब आप सफल हुए हैं। बाई यूयू ने उस वर्ष जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचा और सच्चाई से उत्तर दिया। मैं स्वर्गलोक में काफ़ी प्रसिद्ध हूँ। जब तक दूसरों को पता है कि मैं ही वह था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हें मार रहा था, तुम्हारे दुश्मन मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 2 लड़कियों की क्षमताओं के साथ तुम देखभाल कर सकते हो उन लोगों में से जिन्हें तुम्हारे स्वामी ने उकसाया था? जी मैक्सियन ने पूछा। इससे चेन जियांग को झटका लगा। हृदयहीन बूढ़ा दानव वास्तव में 2 नाजुक महिला शिष्यों को हर जगह परेशानी पैदा करने के लिए लाया था, जिससे परिवार में हर जगह दुश्मन बन गए। सू मियाओ और बाई यूयू ने एक दूसरे को देखा, वे चुप हो गए थे। जब जी मैक्सियन उनका पीछा कर रहे थे तो उनके अन्य दुश्मनों ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें जी मैक्सियन को रास्ता देना पड़ा। इससे उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। जी मैक्सियन उनका पीछा करने का कारण उनकी रक्षा करना था, और भले ही ऐसा लग रहा था कि वह उनके पीछे जा रहा था, वे उसे पकड़ नहीं सके। और जी मैक्सियन ने उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे जी मैक्सियन को भी फंसाया जा सकता था। चेन जियांग वास्तव में जानना चाहता था कि ये दोनों महिलाएं किस तरह के दुश्मनों में फंस गई हैं, जो वास्तव में इतनी डरावनी लगती हैं। आखिरकार तुम्हारे गुरु मेरे चाचा हैं और तुम उनके शिष्य हो। स्वाभाविक रूप से मुझे आपका ख्याल रखना होगा। जी मैक्सियन अभी भी अंदर गुस्से में थे। ये सोचना कि वह इतनी बुद्धिमान थी, ये सोचना कि वास्तव में उसे एक छोटे बच्चे ने धोखा दिया था और वह उसकी दासी बन गई थी। वह अभी भी नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा जिसे वह सहन नहीं कर सकेगी। भूल जाओ, जो बीत गया सो बीत गया। चेन जियांग हंसा। जी मैक्सियन वास्तव में सक्षम था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह स्वर्ग क्षेत्र से इतना परिचित नहीं हो पाता। जब तक हम पवित्र दान क्षेत्र में नहीं जाते और सत्य पत्थर प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करें। यदि हम पुष्टि करते हैं कि आपने जो कहा है वह सच है, तो अनुबंध तोड़ने से पहले हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। बाई यूयू ने कहा। फिलहाल उसे अब जी मैक्सियन के प्रति इतनी नफरत नहीं थी, क्योंकि अतीत में जो कुछ हुआ था वह पहले से ही अतीत में था। इसके अलावा जी मैक्सियन अब चेन जियांग की महिला दासी बन गई थी। चेन जियांग ने बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे गुलाम के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। सू मियाओ ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे पास दासियों की कमी नहीं है। अगर वह जो कहती है वह सच है तो उसे जाने दो। कोई ज़रूरत नहीं, यह एक मृत्यु अनुबंध है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। जी मैक्सियन का चेहरा ठंडा हो गया। अगर उसे लगता कि मौजूदा स्थिति होगी तो उसने मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए होते, क्योंकि वह केवल स्वामी सेवक अनुबंध के बारे में जानती थी। चेन जियांग गुप्त रूप से खुश थे, लेकिन उनका चेहरा पछतावे से भरा था। उन्होंने न्यायपूर्वक कहा, चिंता मत करो, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो मैं तुम्हारे पक्ष से मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को हटाने के सभी तरीकों और साधनों के बारे में सोचूंगा। लेकिन वह अभी भी मेरी गुलाम है। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मास्टर की पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमय है। हम कभी नहीं जानते थे कि उनकी एक बहन थी, आप जैसी भतीजी तो बिल्कुल भी नहीं। सू मियाओ ने भौहें चढ़ा दी और उस बात के बारे में सोचने लगी जो उसके मालिक ने उनसे कहा था। बेशक वह इंपीरियल फैदर रेस से आई है, उसकी पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए। चेन जियांग के शब्दों के कारण जी मैक्सियन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और सदमे में उसका इंतजार करने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंपीरियल फैदर रेस से हूँ? इंपीरियल फैदर रेस के कुछ पुराने साथियों और मेरे माता पिता के अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। यहाँ तक कि मेरे चाचा भी नहीं जानते। जी मैक्सियन बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यहाँ तक कि स्वर्गलोक में जो लोग उसके बारे में जानते थे उनकी संख्या बहुत कम थी। उन लोगों की तो बात ही छोड़ दें जो जानते थे कि वह वहीं से थी। जी मैक्सियन ने तुरंत चेन जियांग के अन्य रहस्यों के बारे में सोचा, जैसे कि हेवनली ड्रैगन सील और ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड। बस जल्दी करो और उसकी चोटों का इलाज करो। उस रिलिव डैंग के साथ उसके लिए ठीक होना मुश्किल होगा। लॉन्ग जुएई की आवाज़ में जानबूझकर गहरा स्वर था, मानो वह कोई गुरु हो जो इस दुनिया से परे रहता हो। ये देखकर कि लिटिल नॉटी ड्रैगन फिर से हरकत कर रहा था, चेन जियांग वास्तव में उसे बाहर खींचना चाहता था और उसे जमकर मसलना चाहता था। तुम कौन हो? जी मैक्सियन फिर से चौंक गई।
रिलिव डैन के लिए उसे ठीक होने देना वाकई मुश्किल था और उस स्वर्गीय ड्रैगन सील ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। मैं कौन हूँ? यह अच्छी तरह से याद रखें, मैं आदिम युग का पहला ड्रैगन सम्राट हूँ, जिसने 10वें स्वर्ग में सम्राट ड्रैगन पवित्र डोमेन की स्थापना की, जिसने 3 लाख वर्षों तक 9वें स्वर्ग पर शासन किया। मैं हूँ एक पैतृक ड्रैगन और मैं पहले से ही ड्रैगन गॉड दायरे में आधा फुट अंदर हैं। लॉन्ग जुएई ने बदबूदार शब्दों की एक लंबी श्रृंखला कही। अगर कोई व्यक्ति जो उससे परिचित नहीं था, वह वास्तव में धोखा खा जाएगा। ड्रैगन जाति का डींगे हाँकने वाला सम्राट भी कमोबेश वैसा ही है। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। हर कोई मुझे हेवनली ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कहता है। हेवनली ड्रैगन सील मेरा मनोरंजन है, लेकिन यह आप जैसे पंख वाले पक्षी से निपटने के लिए काफ़ी है। लॉन्ग जुएई ने डींगे मारना जारी रखा। किसी भी मामले में डींगे हाँकने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह इंपीरियल ड्रैगन रेस, इंपीरियल फैदर रेस के साथ झगड़े के साथ पैदा हुई थी। सू मियाओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब वह सेरेन जेड रिंग में था तो लॉन्ग जुई अक्सर इसी तरह खेलती थी। हालांकि यह छोटी लड़की इंपीरियल ड्रैगन रेस की एक शुद्ध सफ़ेद ड्रैगन थी, लेकिन वह अपने पूर्वज का थोड़ा भी सम्मान नहीं करती थी। उसने अपने दिन इंपीरियल ड्रैगन रेस के सभी पुराने ड्रैगन को अपने पैरों के नीचे रौंदने, ड्रैगन रेस को एकजुट करने और फिर ड्रैगन सम्राट की अगली पीढ़ी बनने के बारे में कल्पना करते हुए बिताए। ये जगह बेहद सुरक्षित थी और लॉन्ग जुएई खुद भी कमज़ोर नहीं थी। उसने सेरेन जेड रिंग भी छोड़ दी और जीमेक्सियन की आंखों के सामने आ गई। उसने एक बर्फ सफ़ेद पोशाक पहनी थी और उसका उत्कृष्ट अंडाकार चेहरा शरारती भावों से भरा हुआ था। वह बेहद सुंदर दिखती थी, लेकिन अगर वह गंभीर होती तो वह बहुत सुंदर होती और उसमें एक आकर्षक आकर्षण होता। बेशक उसके शरीर का सबसे आकर्षक हिस्सा न केवल उसका सुंदर छोटा चेहरा था, बल्कि उसकी ऊंची छाती भी थी। उसके नाजुक शरीर में एकदम विपरीतता थी, फिर भी वह अत्यंत सामंजस्यपूर्ण थी। बाय लॉन्ग जीमेक्सियन तुरंत भड़क गए और शत्रुता से भरे हुए कुछ कदम पीछे हट गए। ये सही है, मैं एक पवित्र सफ़ेद ड्रैगन हूँ। उस समय मैंने 3 दिन और 3 रातों तक 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के साथ जमकर लड़ाई लड़ी और अंत में उसने संयोग से आधी चाल जीत ली और सिंहासन छीन लिया और उसकी आत्मा भी लगभग टुकड़ों में बिखर गई। जब मैं उठा तो अनगिनत साल पहले ही बीत चुके थे और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान पहले ही गिर चुके थे। लॉन्ग जुएई ने धीरे से आह भरी। चेन जियांग ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। नाटक करना बंद करो, छोटे बच्चे भी तुम पर विश्वास नहीं करते। छोटे बदमाश, अगर यह अजगर नहीं होता तो क्या तुम उसे वश में कर पाते? लॉन्ग जुएई ने अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाया। मैंने अभी भी आपको कम आंका है। आपके साथ इंपीरियल ड्रैगन रेस की बाय लॉन्ग के साथ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें जानते हैं और हेवनली ड्रैगन सील को भी समझते हैं। मुझे डर है कि आप पहले से ही इंपीरियल ड्रैगन रेस की कई गुप्त तकनीकों को समझ चुके हैं। जीमेक्सियन ने लॉन्ग जुएई को देखा। वह लंबे समय तक स्वर्ग क्षेत्र में रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इंपीरियल ड्रैगन रेस के किसी सदस्य को देखा था। बेशक आपकी इंपीरियल एवियन रेस मेरी इंपीरियल ड्रैगन रेस से भी बदतर है, लॉन्ग जुएई ने उच्च उत्साह में कहा। मैं इंपीरियल फैदर रेस से नहीं हूँ, मुझे उसके साथ मत जोड़ो। जीमेक्सियन ने कहा, अब तुम स्काउंड्रेल की दासी हो। यदि इंपीरियल एवियन रेस को पता होता तो वह निश्चित रूप से आकर तुम्हें छीन लेता। लॉन्ग जुएई हंसी। गलत, अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से मुझे मार डालते। वे निश्चित रूप से अपने वंश को इस तरह अपमानित नहीं होने दे सकते। जीमेक्सियन की आवाज़ ठंडी हो गई और उनकी आंखें आक्रोश से भर गईं। लॉन्ग जुएई को थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। अगर आप में हिम्मत है तो उन्हें आने दो। भविष्य में मैं लिटिल स्काउंड्रेल के साथ हाथ मिलाऊंगा और न केवल इंपीरियल एवियन रेस, यहाँ तक कि इंपीरियल ड्रैगन रेस और वे पुराने साथी भी होंगे। ज़मीन पर गिर जाने तक पीटा। ठीक है बदमाश सम्राट, आपने मुझे ये बकवास नाम कब दिया? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के चेहरे के कोमल मांस पर चुटकी ली। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के हाथों को थप्पड़ मार दिया और जीमेक्सियन से गंभीर स्वर में कहा, अब आपके पास मेरे भविष्य के अद्वितीय ड्रैगन सम्राट के साथ काम करने का मौका है। जब तक आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। भविष्य में इंपीरियल एवियन रेस के पक्षियों के घोंसले को खोलें, जिससे आपको अमर गोल्डन रॉक के प्रमुख के रूप में अमर गोल्डन पेंग के गुलाम की उपाधि मिलेगी। शुरुआत में तो यह और भी दिलचस्प था, लेकिन बाद में वह फिर से इधर उधर भटकने लगी। चेन जियांग ने सीधे उसे एक फल दिया और लालची सम्राट को उसे खाने दिया। छोटे लालची ड्रैगन ने अपना उपनाम नहीं बदला। इतना बढ़िया फल देखकर वह उसे बड़े बड़े टुकड़ों में खाने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने उसे चबाया, उसने अपनी त्वचा पर फूंक मारी, जिससे वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाया। मैंने खाना खत्म कर लिया। जल्दी से मुझे बताओ कि उसके घावों का इलाज कैसे किया जाए। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के चेहरे को रगड़ा और पूछा, अपना खून इस्तेमाल करो या आनंददान, तुम क्या चुनोगे? लॉन्ग जुएई ने कहा और चेन जियांग की पकड़ से छूटने की कोशिश की और जीमेक्सियन की तरफ चला गया।
फिर वह दिलचस्पी से जी मैक्सियन की तरफ मुड़ा और जी मैक्सियन के कपड़े खींचे। वह दिव्य वस्त्र के उस सेट को देखना चाहता था। जी मैक्सियन वास्तव में शुरुआत में लॉन्ग जुएई से भयभीत थी, लेकिन अब उसकी नज़र में लॉन्ग जुएई सिर्फ एक शरारती छोटी लड़की थी। हालांकि लॉन्ग जुएई ने जो कहा था वह ये था कि वह हमेशा इंपीरियल फेदर रेस के पक्षी घोंसले को तोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल था। हालांकि चेन जियांग और उसकी मदद से निकट भविष्य में उसके लिए ऐसा करना अभी भी संभव था। आप नश्वर लोक में क्यों हैं? सू मियाओ ने जी मैक्सियन की छाती पर हाथ रखा, उसकी चोटों का निरीक्षण किया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जी मैक्सियन वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इंपीरियल फेदर रेस के विशेषज्ञों ने पीटा था। वे पहले मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैंने उन्हें अपनी शक्ति से धमकी दी थी। उस समय आपके 10 से अधिक दुश्मन थे। जब जी मैक्सियन ने इस बारे में जिक्र किया तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने लॉन्ग जुएई की ओर देखा और पूछा, इंपीरियल ड्रैगन रेस में आपके वाइट ड्रैगन की स्थिति कम नहीं है, और आप यहाँ मॉर्टल दायरे में क्यों हैं? मुझे कैसे पता होना चाहिए? मैंने अनुमान लगाया कि मेरे माता पिता को शायद इंपीरियल ड्रैगन रेस के पुराने मरे लोगों द्वारा सताया गया था। यही कारण है कि उन्होंने एक उद्घाटन किया और मुझे नश्वर दायरे से बाहर निकाल दिया। वैसे भी इंपीरियल ड्रैगन रेस के पुराने ड्रैगन अच्छे लोग नहीं हैं, देर सबेर मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। लॉन्ग जुएई भी वास्तव में अपने जीवन को जानना चाहता था, लेकिन उसकी विरासत में मिली यादों में ऐसा कुछ नहीं था। छोटे बदमाश, यदि तुम अपनी नई महिला दासी के बारे में सोचते हो ताकि तुम जल्दी कर सको, तो तुम या तो खून बहा सकते हो या उस शाश्वत डैन को बाहर निकाल सकते हो। लॉन्ग जुएई जी मैक्सियन की चोटों की भी जांच कर रहे थे। शाश्वत दान को सौंपा नहीं जा सका। अब उसके पास ज्यादा छर्रे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ थोड़ा सा खून ही निकाल सका। उसका खून बहुत जल्दी ठीक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना खून बहाया। उसने एक जेड बोतल निकाली, ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करके अपनी कलाई को काट दिया और शक्तिशाली रक्त छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जेड ड्रैगन का खून था। यदि यह मरे हुए पक्षी के खून के साथ मिल जाता तो जी मैक्सियन की रिकवरी और भी तेजी से होती। आपकी चोटें ठीक हो जाने के बाद आप आपको व्हाइट सी इंपीरियल लैंड पर लौटने देंगे और वहां रहना जारी रखेंगे। फिर आप 50 इनाम पुरस्कारों को ठगने में मेरी मदद करेंगे। अब वे शायद इनाम बढ़ाने जा रहे हैं, चेन जियांग ने खून छोड़ते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और हम फैंग कबीले के रिलिव डैन को भी जाने नहीं दे सकते। सू मियाओ और बाई यूयू मूल रूप से परिष्कृत स्वामी थे। लॉन्ग जुएई द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के साथ कई पुराने साथी पहले ही उनके हाथों में आ चुके थे। हालांकि जी मैक्सियन को अभी भी यह समझना मुश्किल हो रहा था कि चेन जियांग ने पिल सिटी में रातों रात सैकड़ों विशेषज्ञों को मारने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था, और कई विशेषज्ञ ऐसे भी थे जिनकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। वे सभी चेन जियांग के हाथों मारे गए थे। हालांकि उसे विश्वास था कि वह जल्द ही इस रहस्य का पता लगा लेगी। अभी वह पूरी तरह से चेन जियांग के नियंत्रण में थी, इसलिए अगर उसे कुछ रहस्य पता भी चल गए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसे पी लो। चूंकि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, तो तुम्हें मेरा खून पीकर अपनी नफरत को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेन जियांग हंसे। जी मैक्सियन ने इसे उधार लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़ा घूंट पी लिया। वह नहीं जानती थी कि लॉन्ग जुएई के कारण पहले उसका और चेन जियांग का इतना खून क्यों बह गया, लेकिन अब उसे तुरंत समझ आ गया। वह एक ही घूंट में पूरी बोतल खून पी गई। उसके ठीक होने की गति इतनी तेज थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था। अंडरबर्ड रक्तरेखा और चेन जियांग के यूलोंग रक्त में समान अद्वितीय संपत्ति थी। जब दोनों मिल गए तो एक अजीब प्रभाव पैदा हुआ। हालांकि वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि चेन जियांग उसका खून पीने के बाद इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसने चेन जियांग की ओर संदेह से भरे चेहरे से देखा। चेन जियांग की कलाई पर लगा घाव, जिससे खून बह रहा था, पहले ही ठीक हो चुका था। जी मैक्सियन की अभिव्यक्ति देखकर उन्हें अपने दिल में बहुत असहजता महसूस हुई। उसने व्यक्तिगत रूप से इस महिला को, जो उससे बेहद नफरत करती थी, उसका खून पीते हुए देखा था। आप लगभग ठीक हो गए हैं, अब मेरे खून के बारे में मत सोचिए, चेन जियांग ने कहा। दरअसल वह ये भी देखना चाहते थे कि फ्यूजन का जी मैक्सियन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस गति से वह अपनी चोटों से उभरी, उसे उसकी ईश्वरीय गति कहा जा सकता है। यदि वह चेन जियांग के शरीर की रक्तरेखा के साथ मिल सकती है, तो वह स्वर्ग के नीचे अजेय हो सकती है। उसकी रक्तरेखा अमर पक्षी से भी अधिक मजबूत होगी। यदि यह अतीत में होता तो वह शायद चेन जियांग की रक्तरेखा को इसके साथ मिलाने के तरीकों के बारे में सोचती। लेकिन अब वह केवल चेन जियांग की एक महिला गुलाम थी और इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि शक्तिशाली रक्तरेखा कितनी दुर्जय है। मैं आपको बताऊंगा कि यह किस प्रकार का रक्त है। ये यूलोंग रक्त है जिसे ढूंढने में मैंने इस छोटे बदमाश की मदद की थी। जब तक आप मेरा अनुसरण करेंगे, आपको भविष्य में बहुत लाभ होगा। लॉन्ग जुएई ने अहंकारी चेहरे के साथ कहा। पक्ष में जाओ, मुझे जो यूलोंग रक्त मिला है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
चेन जियांग ने उसे तिरस्कार से देखा। यह मेरा सर्वोच्च स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का भाग्य था जिसने आपको इतनी शक्तिशाली वस्तु दी, लॉन्ग जुएई ने गर्व से कहा, जैसे कि यह सच था। जी मेक्सियन ने एक लंबी आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग के पास वास्तव में यूलोंग का खून होगा। यदि वह दोनों को मिला दे तो ये बहुत बेहतर होगा। छोटी नौकरानी, यदि आप यूलोंग रक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है जो इस छोटे बदमाश के साथ दोहरी खेती करना है। इंपीरियल ड्रैगन रेस की कई महिला ड्रैगन यूलोंग रक्त प्राप्त करने के लिए इस तरीके का उपयोग करना चाहेंगी, हालांकि जेड ड्रैगन आमतौर पर इसे पसंद नहीं करते। लॉन्ग जुएई के खूबसूरत चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। हम्फ। जी मेक्सियन ने सुमियाओ और बाई यूयू को देखा और अपनी कल्पना को उड़ान देने से नहीं रोक सकी। उसने पहले जेड ड्रैगन की किंवदंतियां सुनी थीं, अगर उसे वास्तव में यूलोंग रक्त मिल जाए तो वह और भी मजबूत हो जाएगी। कम से कम युद्ध में जब वह घायल हो जाती थी तो वह जल्दी से खुद को ठीक कर सकती थी। अरे, ये कुछ ऐसा है जो आप दोनों के लिए अच्छा है। उस विधि के माध्यम से आपके मरे हुए पक्षी का रक्त भी उस तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल कुछ समय की दोहरी खेती के बाद ही पूरा किया जा सकता है। उस समय लिटिल स्काउंड्रेल के पास मरे हुए पक्षी की रक्तरेखा भी होगी, इसलिए यह सम्राट सीधे उससे सबसे मजबूत रक्तरेखा प्राप्त कर सकता है और मेरे सफ़ेद ड्रैगन रक्त को जोड़कर, हाहा, मैं निश्चित रूप से भविष्य में एक सर्वोच्च स्वर्गीय ड्रैगन सर्वोच्च भगवान बन जाऊंगा। लॉन्ग जुएई हंसी। थोड़ा विकृत, सपने देखना बंद करो। चेन जियांग ने उसके गाल पर चुटकी काटी। यह कोई सपना नहीं है, ये वास्तव में हासिल किया जा सकता है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई को इस मामले से जरा भी डर नहीं था क्योंकि उसे लगा कि यह उतना ही सामान्य है जैसे कि वह खा रही हो। जी मेक्सियन का ठंडा जेड चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऐसा लगता है कि सुमियाओ और बाई यूयू को लंबे समय से इस पागल छोटी ड्रैगन लड़की की आदत हो गई थी क्योंकि उन्होंने केवल एक हल्की आह भरी थी। ठीक है, चलो अब पिल सिटी लौटते हैं। हम व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और रिलिव डैंग को ठगने के बाद इस बारे में सोचेंगे। चेन जियांग ने जी मेक्सियन को देखा और कहा, एक बार जब सब कुछ हो जाता है तो मैं देखूंगा कि क्या स्थिति आपको व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में रहने की अनुमति देती है। जो भी हो, मेरा जीवन अभी मेरे पक्ष में नहीं है। अंतिम फैसला आपका है। हालांकि जी मेक्सियन ने कहा कि अपने दिल में वह चेन जियांग की व्यवस्थाओं को सुनने के लिए बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है। अगर मैं अंदर से अधिक उत्कृष्ट नहीं होता तो मैं पहले ही अंदर निचोड़कर मर चुका होता। आप उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह कैसे काम कर सकता है? बेहतर होगा कि आप व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में रहें और जब आप मजबूत हो जाएंगे और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड आपके नियंत्रण में हो जाएगा तो मैं जो चाहूं वह करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सही है, जब तक आप उसके साथ नेता की स्थिति को जबरदस्ती करने की हिम्मत करते हैं, उन सभी को मार डालते हैं और अपनी छोटी नौकरानी को नेता बनने देते हैं, व्हाइट सी इंपीरियल लैंड आपके नियंत्रण में रहेगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। जी मेक्सियन के मन में अभी यही विचार आया था। जी मेक्सियन पहले से ही उसकी महिला दासी थी और यह एक बोर्ड पर कीलों से ठोंकने जैसी बात थी। इसके अलावा जी मेक्सियन ने अपने मालिक को धोखा देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह पूरी तरह से चेन जियांग के नियंत्रण में थी। हालांकि हुआ जियानेग्यू और डोंगफेंग जिन्यू दोनों उसकी महिला दासियां थीं, चेन जियांग ने उन पर नियंत्रण नहीं रखा। मास्टर सर्वेंट अनुबंध पर कोई प्रतिबंध नहीं था जो जी मेक्सियन के व्यक्तित्व से अलग था। मैंने शुरू से ही यही सोचा था, यदि आप गुप्त रूप से मेरी सहायता करते तो मैं भविष्य में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में बेहतर जीवन जी पाता। भविष्य में खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए जी मेक्सियन केवल यही कर सकती थी, लेकिन चेन जियांग के पास वास्तव में बहुत सारी शक्ति थी और उसने बहुत सारे संसाधनों को पकड़ लिया था। मैं जानता हूं कि आपका अंतिम लक्ष्य अपनी ताकत वापस पाना है। जब तक ये बच्चा उस स्तर तक पहुंचता है और उन गोलियों को परिष्कृत करता है, हम तीनों अपनी असली ताकत वापस पाने में सक्षम होंगे। यदि आप अपनी मूल शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो न केवल इसमें लंबा समय लगेगा बल्कि आपको कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। सु मियाओ ने कहा, हम सबसे पहले पिल सिटी जाएंगे। जहां तक व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले के रिलाइव डैन के घोटाले का सवाल है, मैं एक मूर्खतापूर्ण योजना के बारे में सोचने के बाद आपको ढूंढने आऊंगा। चेन जियांग ने कहा। जी मेक्सियन के लिए भविष्य में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए वह जी मेक्सियन को जोखिम लेने नहीं दे सकते थे। सु मियाओ, बाई यूयू और लॉन्ग जुएई ने रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग ने जी मेक्सियन को वहां लाया, एक आयामी दरवाजा खोला और पिल सिटी के बाहर पहाड़ी जंगल में चले गए। जी मेक्सियन अकेले ही पिल सिटी लौट आया और शहर के बाहर एक संरचना स्थापित की। रिलिव डैन को मूर्ख बनाने के लिए उसे पहले खुद को दिखाना था। सुरक्षा के लिए उसे एक संरचना स्थापित करनी थी ताकि वह घेरने और हमला करने पर भागने में सक्षम न हो।
सबसे पहले मैं एक गुफा निवास बनाऊंगा और फिर मैं इसे यहाँ लाने के लिए व्हाइट सी इंपीरियल लैंड या फैंग कबीले से लोगों को भेजूंगा। जो व्यक्ति सुराग प्रदान करता है वह 50 रिलाइव डैन प्राप्त कर सकता है, और जब तक सुराग वास्तविक हैं मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। चेन जियांग ने पहली विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया जो व्यक्ति को इस गुफा में लाना था। वह देखना चाहता था कि फैंग कबीले और अन्य लोग कितने विश्वसनीय हो सकते हैं जब उन्होंने उसे बताया कि इनाम कितना था। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि चेन जियांग ने गुफा के भीतर कई सरनी स्थापित की थी, ये सरनी उसके लिए पहले से ही आसान थी। इसके अलावा उसने कुछ कपड़े भी रखे थे जो उसने धोए थे, साथ ही ड्रैगन पावर की कुछ आभा भी रखी थी। ठीक है, चलो पहले फैंग कबीले को फंसाएं। अगर यह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड है तो चलो उसके साथ सहयोग करें। चेन जियांग ने गुफा छोड़ दी। उसने वापस जाने से पहले कुछ दिन इंतजार करने की योजना बनाई क्योंकि यह गुफा बहुत नई लग रही थी।